Uniform distribution of numbers. एवरेज इज बेसिकली यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सो बेसिकली अगर 3-4 नंबर ऐसे हों 3, 7, 9, 2, तो हाउ डू यू डिस्ट्रीब्यूट देम यूनिफॉर्मली? आप सबको एक साथ कर लेते हो, तो यू ऐड देम ऑल एंड देन रीडिस्ट्रीब्यूट इट अमंग द 4, फिर चारों में आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो। तो 19 + 21 हो गया, तो 5.25 इज द एवरेज वैल्यू। ये सबको ओके है, ठीक है। जी सर। फिर हमने बताया था कि यू डोंट हैव टू डू दिस टू मेक देम ऑल इक्वल, है ना। हम थोड़ा एडजस्ट करके भी कर सकते हैं। तो हमने बोला कि पहले कोई भी एक रैंडम वैल्यू ले लो जो तुम्हें लगता है कि सबके पास होगा, है ना। तो जैसे तुमने बोला कि चलो यहाँ पे 6 लेके ट्राई करते हैं, या फिर 5 लेके ट्राई करते हैं। तो 5 लोगे तो इसको तुम्हें 2 देना पड़ेगा, है ना। तो ये 5 हो जाएगा, फिर यहाँ से निकाल दो तो ये भी 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पे तुम्हारे पास 4 एक्स्ट्रा है और यहाँ 3 कम है, तो 4 में से 3 अब जब इसको दोगे तो ये 5 और ये भी 5 हो जाएगा, एंड यू विल हैव 1 एक्स्ट्रा। 1 एक्स्ट्रा हो गया आपके पास। तो आप क्या करते हो, इस 1 को आप रिडिस्ट्रीब्यूट कर देते हो ऑल 4 में, तो ये सारे फिर से हो जाएंगे 5.25, ठीक है। ये सबको याद है ना, ध्यान होगा ये। हाँ फिर उसके बाद हमने ये भी कहा था कि आप ऐसा भी कर सकते हो, ये ज्यादा वाला भी होता है। जैसे मान लो इफ एनी केस वी कुड हैव नॉट टेकन 5 और मैंने 6 ले लिया होता, तो मैं 6 यहाँ से, मतलब मान लो कि 3 यहाँ से देता 6 को, 3 को, तो ये 6 हो जाएगा। यहाँ से 1 निकल गया तो ये 1 हो गया, और ये 6 तो है ही, यहाँ से 6 उठा के दिया था हमने, तो 1 एक्स्ट्रा है, तो आई विल गिव 1 टू द 2, तो ये 3 हो गया। तो अब ये क्या है कि रिडिस्ट्रीब्यूट किया हमने 6 तो ये लास्ट वाला जो है ये कम रह गया, तो हम क्या करते हैं, इसको 3 एक्स्ट्रा दे देते हैं, है ना, फिलहाल के लिए, टू मेक एवरीवन सेम। एंड आई हैव पुट 3 एक्स्ट्रा इन द सम। तो हम क्या करेंगे कि इस 3 एक्स्ट्रा को हम निकाल लेंगे, निकाल के सब में से हम निकाल के इसको एडजस्ट कर देंगे। तो इस एक्स्ट्रा वाले को हमें बैलेंस करना होता है। तो अगर 4 लोगों में से 4 वैल्यूज में से 3 निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 3/4 यानी कि 0.75 ईच, है ना। हम उसको ये कर लेंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो 0.75 उधर कम करोगे तो 5.25 बच जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये रियलाइज किया कि यू डोंट हैव जस्ट वन मेथड फॉर एवरेज, इट इज एडिंग देम ऑल एंड डिवाइडिंग बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना। जैसे तुम लार्जली देखोगे कि लोग कभी भी एवरेज का डेफिनेशन पूछो तो बोलते हैं कि सम ऑफ ऑल नंबर, सारे ऑल ऑब्जर्वेशन एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो basically this is not the definition of average, basically this is the calculation of average, this is how do we calculate average। तो अगर definition बोला जाए तो हम बोलते हैं कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, the value we get by distributing all observation uniformly। ठीक है, तो जो वैल्यू हमें मिलता है वो हमारा एवरेज हो गया। तो फिर हमारा नेक्स्ट इसमें क्या लर्निंग था, नेक्स्ट हमने ये देखा था कि अगर कई बार हमें एडवांटेज मिलता है, किस चीज़ का एडवांटेज मिलता है, अगर यूनिफॉर्म नंबर्स हों, जैसे मान लो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, जैसे मान लो 4, 7, 10, 13, 17, तो ये सारे नंबर जो है, सॉरी 16, ये सारे ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, 3-3 के डिफरेंस से है। तो ऐसे केसेस में हम क्या बोलते हैं, जो बीच वाली वैल्यू होती है मेरी, है ना, ये एवरेज हो जाती है। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें, ध्यान दें तो
10 से 3 ज्यादा है ये, और ये 6 ज्यादा है, और इधर हम ध्यान दें तो ये 3 कम है और ये 6 कम है। तो ये 3 को अगर हम इसको दे दें, ये 6 को अगर हम इसको दे दें, तो एवरीवन विल बिकम 10। तो अगर ऑड नंबर्स हैं ऑब्जर्वेशंस में, है ना, ऑब्जर्वेशन यहाँ पे जैसे 5 ऑब्जर्वेशन था, तो एवरेज जो होगा वो मिडिल वैल्यू हो जाएगी, इफ इन केस, मतलब इन केस ऑफ एपी ओनली, है ना। इसमें कोई ट्रिक नहीं है, यू जस्ट यू नो कि डिस्ट्रीब्यूशन इज वेरी पैटर्न वाइज, तो उसको हम रीडिस्ट्रीब्यूट करना इज वेरी इजी। तो सिमिलरली, लेकिन अगर अगर ऑड की बजाय इवन हो, जैसे मान लो कि अगर हम बोलते हैं 4, 7, 10 और 13, इन्हीं सब का ये निकालना है, तो उस केस में हम फिर से मिडिल वैल्यू लेते हैं विच इज 8.5। तो ये कैसे देखेंगे हम, तो इसको देखेंगे तो ये 1.5 ज्यादा है, ये तुम्हारा 4.5 ज्यादा है, ये 1.5 कम है, और ये तुम्हारा 4.5 कम है। तो अब इसको इसको दे दिया, इसको इसको दे दिया, तो नाउ एवरीवन गेट्स एडजस्टेड बाय फॉर 8.5। तो हर वैल्यू हमारी अब 8.5 हो गई, ठीक है। तो ये हमने बताया कि ये तब है जब आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का है। एंड यू आल्सो नो वन मोर थिंग दैट यू नो इज कि जो इनका सम होना चाहिए, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, है ना, वो इक्वल होना चाहिए इनका सम, विच इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इनटू द एवरेज वैल्यू, है ना। एवरेज वैल्यू को हम एक्स बार लिख, एक्स होता है सारे ऑब्जर्वेशन, तो एक्स बार जो होता है ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हम एवरेज को, ठीक है। तो ये सारी चीजें तुमने पढ़ लिया था, एवरेज का बेसिक डिफिनेशन तुमने पढ़ लिया था, एंड यू नो कि हमने जो नेक्स्ट पढ़ा था, या नेक्स्ट हमारा जो एक्सरसाइज होता है कि हाउ डज एवरेज चेंज। तो नाउ आई विल आस्क यू, और उस हिसाब से तुम मुझे आंसर देना, वाइवा की तरह हम लोग करेंगे, और आई विल आस्क पीपल, वो लोग जवाब देंगे। तो इफ आई से कि अगर मान लो कि एक एक क्रिकेट टीम का एवरेज एज ऑफ अ क्रिकेट टीम इज 21 ईयर्स, ठीक है, 21 ईयर, एंड इन क्रिकेट टीम ऑफ, यहाँ पे ये मान के चलना है 11 है ना, इट्स नॉट 15 और 18 का टीम, इंक्लूडिंग कोच एवरेज इज 23 ईयर्स। तो व्हाट इज द एज ऑफ कोच, एज ऑफ कोच, अक्षय तुम बताना। सर इसमें पहले हम टोटल निकालेंगे 21 इंटू 11 करके, जो कि एवरेज टोटल निकल आएगा। फिर इंक्लूडिंग कोच हो जाएगा 12 मेंबर्स हो जाएगा, फिर 12 इंटू 23 कर लेंगे, और जो उसको सबट्रैक्ट करके आंसर आ जाएगा। ऑफ कोर्स, वेरी गुड। तो ये तो हमारा एक हुआ कि अगर हम इनिशियल देखा जाए तो टोटल जो हो गया हमारा 11 इंटू 21 हो गया, है ना, और इंक्लूडिंग कोर्स जो हमारा टोटल आ गया 12 इंटू 23 हो गया। तो जो इनका डिफरेंस है, वो हमारा कोच का एज होगा। बट ये तो ठीक है, मतलब ये नॉर्मल वे ऑफ थिंकिंग है। और क्या तरीका हो सकता है सर? जितने डिस्ट्रीब्यूशंस है, जितना इंक्रीज हो रहा है, उसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, बताओ क्या है। सर जैसे 23 माइनस 21 एवरेज एज जो है दोनों की, इज द डिफरेंस इज 2, और न्यू मेंबर्स हैं 12, तो वी विल मल्टीप्लाई 2 into 12 which is 24 and add 21 to it. तो एज ये कैसे सोचा तुमने? तो क्या पूछा आपने? मेरा कट गया था कनेक्शन। कोच की एज पूछी थी मैंने। 45। नहीं, वो तो ठीक है, वो तो ये तरीका हो गया। अच्छा, मतलब साहित्य तुमने बताया था या प्रांजल तुमने बताया था अभी? सर प्रांजल। हाँ प्रांजल, तुम बताओ क्या बता रही थी।
मैं कह रही थी कि जो न्यू एवरेज एज है विच इज 23 और पुरानी 21 है, तो द डिफरेंस इज 2, मतलब जो 12 बेसिकली 12 नहीं, मेंबर्स, ऐसा ऐसा हम कर क्यों रहे हैं? क्योंकि उतने से ही बढ़ रहा है हर जो नंबर ऑफ भी मेंबर है ऑब्जर्वेशन। उसकी 2 ईयर से एवरेज बढ़ रही है। तो जो हाँ न्यू मेंबर आया होगा हाँ वो 2 to वो 8 की लाया होगा, 2 to 2 years सॉरी। तो हाँ इस तो वजह से 22 हम, और लाया होगा मतलब हम्म। हाँ, तो 23 अगर पे। क्योंकि वो 2 2 सबकी लाया होगा तो वो अपनी 2 एंड इंक्लूडिंग जो अदर मेंबर्स है उनकी 2 लाया होगा ईच, एज इन 2 years ईच। तो तभी हम 2 into 12 24 + 21 करेंगे। अक्षय, तुम समझ रही हो क्या हो रहा है? सर हाँ एक मतलब वो सबके लिए 2 2 ईच ला रहा है, तो 22 ला रहा है, प्लस 21 तो वो अपना मतलब एवरेज पे हाँ 22 ऐड होगा ना। एवरेज लाएगा ही लाएगा, एक्स्ट्रा लेके आएगा 20। क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। मैं बोल रहा हूँ कि नई एवरेज एज 23 हो गई ना, हम्म तो मतलब 2 से बढ़ गई। हम्म तो वो सबके लिए मतलब 11 है, सॉरी हम्म 12 12 ही ले लेंगे ना, तो हम्म 12 के लिए 2 2 2 बढ़ा है उसने, हम्म है ना। तो हम्म 24 कितना बढ़ा, 24 बढ़ा ना, हम्म और प्लस 21, 45 हो जाएगा। है ना। 45। हाँ ठीक है, आसिफ तुम बताओ, तुम्हें समझ में आया क्या कह रहे हैं लोग? हाँ सर आया ये, मतलब ये मेथड भी पता था बट वीवो वाला हाँ ज्यादा आसान लगता था मुझे। ठीक है, मतलब इसमें क्या है, व्हेन समबडी, ये सिचुएशन हम आइडेंटिफाई करते हैं इसमें। कोच इज कमिंग टू द ग्रुप, है ना, कोच इज कमिंग टू द ग्रुप। तो हम क्या करते हैं, जो एक्स्ट्रा है, जैसे मान लो कि 11 प्लेयर्स थे, है ना, 11 प्लेयर्स थे, तो इन सबका एवरेज रेस 21 है, तो हम वी कंसिडर दैट 21 सबका है, मान लो, है ना। ऐसा नहीं है 21 सबका है, मतलब एडजस्ट कर दिया हमने, डिस्ट्रीब्यूट करके 21 कर दिया। अब कोच को हम सबसे पहले 21 देते हैं कि 21 का एज वो लेके आएगा, तो एवरेज कंसिस्टेंट रहेगा। लेकिन एवरेज क्या हुआ है, 2 साल से बढ़ गया, एवरेज जो है 2 साल से बढ़ गया है। दैट मीन्स कि कोच को ही वो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, बिकॉज प्लेयर्स आर नॉट गोइंग टू इंक्रीज देयर एज, प्लेयर्स तो वही है। तो कोच जो है, ये इंक्लूडिंग हिमसेल्फ, अब नाउ देयर आर 12 पीपल, तो वो सबका जो डेफिसिट है वो भी वो कंट्रीब्यूट करेगा। तो डेफिसिट जो है 2 साल का है और टोटल 12 लोग हैं, तो कोच की एज इतनी हो जाएगी, ठीक है। 21 + 24 विच इज 45। कई लोग इसमें ऐसे करते हैं कि 23 की अपना एवरेज, जो नया एवरेज है 23 लेके आएगा, और +2 इंटू सबके लिए 11 लोगों के लिए आएगा। बट ये जो है ना, इसको तुम लोग अवॉइड करो, क्योंकि ये कंफ्यूज करेगा। हम सबसे पहले एवरेज वैल्यू देते हैं टू मेंटेन द एवरेज, और फिर जो कमी है उसको पूरा करते हैं। तो पहले मैंने एवरेज दिया कोच को, है ना, और ये एवरेज दिया, और फिर ये डिफिशियंसी को पूरा किया, तो हमारा 45 आया। तो कोच का एज शुड बी 45 ईयर्स, ठीक है। ये बात समझ में आ गई सबको? सिमिलरली हम इसमें कमी वाला भी बोल सकते हैं, जैसे ये जो है, ये एग्जांपल जो है, दिस इज फॉर ज्वाइनिंग द ग्रुप, ज्वाइनिंग द ग्रुप, ठीक है। अब मैंने बोला क्या कि मान लो कि 1 से लेकर 1 to 20 तक के नंबर बोर्ड पे लिखे हुए हैं, ठीक है। नॉट 20, 21, 1 to 21 तक का नंबर जो है बोर्ड पे लिखे हुए हैं, 1 2 3 ऐसे करके 21 तक का, है ना। स्टूडेंट केम एंड डिक्रीज्ड अ वैल्यू, ठीक है, इनमें से एक वैल्यू डिक्रीज कर दिया, ठीक है। तो डिक्रीज करने के बाद द एवरेज बिकेम, एक मिनट, डिक्रीज करने के बाद जो नया एवरेज है, जस्ट मिनट,
एवरेज है एक मिनट, मेरा एवरेज है let's say let's keep a value of हाँ लेट्स से कि एवरेज डजंट चेंज, द न्यू एवरेज डजंट चेंज, एक डिलीट हो जाने के बाद न्यू एवरेज डज नॉट चेंज, तो कौन सा नंबर डिलीट हुआ होगा, है ना? आफ्टर डिलीटिंग वन नंबर न्यू एवरेज डजंट चेंज, तो डिलीटेड नंबर बताओ। 11 ना। तो मुझे पूछने दो फिर बताना ना। सिद्धार्थ जी सर। एक्सप्लेन करो, क्या आंसर आएगा तुम्हारा? सर 11 ही आएगा क्योंकि वो बीच में रहेगा, मीन है तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने ये देखा कि इसमें एक नंबर वो हो रहा है, वन नंबर इज लिविंग द ग्रुप, है ना? तो लिविंग द ग्रुप वाला केस है ये। तो अगर एवरेज इज नॉट चेंजिंग तो दैट मीन्स कि जो वैल्यू एवरेज के बराबर है, जैसे मान लो कि 1 2 3 ऐसे करके 21 तक का देखा जाए, तो इनका एवरेज होगा, मिडिल वैल्यू होगा विच इज 11। तो इन ओनली वन केस जहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा आफ्टर डिलीटिंग द वैल्यू इज 11 ओनली, तो 11 को हम डिलीट करेंगे तो नो चेंज भी लगकर। ठीक है, ये चीज सबको समझ में आ गई? आखिर तुम्हें समझ में आ गया? बताओ पुण्य। अरे बोलो भाई, सबको समझ में आ गया? मतलब इफ एनी नंबर लीव्स द ग्रुप, तो तीन केसेस होते हैं। अगर ग्रुप छोड़ने वाला वैल्यू एवरेज से बड़ा है ना, तो क्या होगा? एवरेज से बड़ा है तो फाइनल एवरेज क्या होगा? कम हो डिक्रीज जाएगा। हाँ, फाइनल एवरेज जो है डिक्रीज हो जाएगा। अगर ग्रुप छोड़ने वाला वैल्यू जो है एवरेज के बराबर है तो हाँ एवरेज सेम रह जाएगा, और अगर छोटा है एवरेज से तो क्या होगा? फाइनल एवरेज जो है इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये ग्रुप छोड़ने वाला है, तो ये आप कॉमन सेंस से आप डिसाइड कर सकते हो, है ना? तो अगर मैंने तुमसे ऐसे बोला कि ये ऐसे है, आफ्टर डेथ ऑफ द ग्रेट ग्रैंड पेरेंट, बेकार एग्जांपल ले लिया, नहीं, पेरेंट ऑफ अ फैमिली, एवरेज एज decreases from family of ये 6, ठीक है, एवरेज एज decreases from 45 to 39। ठीक है, तो ग्रैंड पेरेंट की, पेरेंट नहीं मतलब ग्रैंड फादर की, पेरेंट मतलब दोनों जाते हैं ना, ग्रैंड फादर की एज बताओ जिससे इस पर डेथ हुई है। फादर्स एज एट डेथ,
तो ये कौन सा केस है? ये लिविंग द ग्रुप का केस है। सबको क्लियर हो रहा है ना? तो इसमें हम क्या देखते हैं कि द ओल्डर एवरेज वाज, जो पुराना एवरेज है वो 45 है। कितने लोगों का? 6 लोगों का। अगर हम लोग, हाँ, तो अगर हम लोग ऐसे देखें तो 6 लोग ऐसे हमने खड़ा कर दिया। एंड ऑफ कोर्स these 6 people doesn't have एज ऑफ 45। किसी एक का जरूरी नहीं है 45 होगा, बट एवरेज इज 45, वो रिडिस्ट्रीब्यूट करके बना है। तो इफ ग्रैंड पेरेंट डाइज, ग्रैंडफादर डाइज, मान लो ये ग्रैंडफादर है, तो ये अगर निकलते हैं तो इनकी एज 45 तो होनी ही चाहिए। अगर 45 होती तो क्या होता कि इन पांचों का एवरेज एज में कोई चेंज नहीं आता, बट द एवरेज एज डिक्रीजेस बाय व्हाट? 6 है ना? तो 6 से कट गया, तो इन सब का 6 जो है इनमें ऐड हो जाएगा ना, ये इन्होंने लेकर निकला होगा। तो हाँ, द रेस्ट ऑफ द 5 पीपल विल लूज 6 ऑफ द एवरेज, और वो 6 किसके पास जाएगा? ग्रैंड पेरेंट्स के पास जाएगा। तो 6 into 5, तो इनका एज जो हो जाना चाहिए वो 75 एट द टाइम ऑफ डेथ हो जाना चाहिए। तो बेसिकली यू कैन जस्ट क्रिएट प्रॉब्लम, है ना? आप अपनी तरफ से भी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हो। तो बेसिकली हमने क्या देखा? एक लिविंग द ग्रुप का हो गया, है ना? इंक्रीज करने वाला, डिक्रीज क्या बताया सर आपने? एक बार कैसे बताना, लास्ट में क्या किया इस बारे मैंने में? क्या किया कि जो ग्रैंड पेरेंट का, अगर ये 6 का ग्रुप है, जैसे मतलब 6 का ग्रुप है, 45 45 45 का एवरेज एज है ना? और ये जो है ये ग्रैंडफादर है, तो ये जब लीव कर रहे हैं तो इनको तो 45 अलॉटेड है ना? अलॉटेड तो इनका है। अगर यही 45 का ही एज होता उनका, तो किसी का एवरेज चेंज नहीं होता, रेस्ट 5 का एवरेज चेंज नहीं होता। बट रेस्ट 5 का जो एवरेज है वो ड्रॉप हो गया है। कितने से ड्रॉप हो गया है ना? वो 39 हो गया है सबका। तो 6 से जो ड्रॉप हुआ है ना? -6 -6 जो हुआ है, ये जो ड्रॉप एज है, ये ग्रैंडफादर लेके निकले होंगे। ग्रैंडफादर, हाँ, मेरे पापा ले गए जाते हैं इधर से हमारे गांव जाने का रास्ता है। कौन है ये? गाँव जाना। तो 45 प्लस 6 into 5, है ना? ये इनका टोटल एज होना चाहिए टू एडजस्ट द एवरेज। ठीक है? तो ऐसे यहाँ पे वोकैब पे मत जाओ कि क्या लेकर निकले, इस तरह से होता नहीं है बात। बट व्हाट वी डू, यहाँ व्हाट वी टॉक इन टर्म ऑफ मैथमेटिक्स, कि द ग्रैंडफादर शुड हैव बीन greater age, should have greater age than the average to decrease the final average। अगर पुराना एवरेज 45 है और नया एवरेज 39 है, तो डिक्रीज हुआ है, और इस डिक्रीज के लिए ग्रैंडफादर का एज एवरेज से बड़ा होना चाहिए। और एवरेज से कितना बड़ा होना चाहिए? जितना भी डिक्रीज वो दे रहे हैं ग्रुप को, टोटल डिक्रीज, तो वो 30 का दे रहे हैं, तो ये हमारा टोटल ग्रैंडफादर का एज हो गया। तो अब नाउ यू कैन क्रिएट एनी प्रॉब्लम लाइक दिस, कि आप उसमें एडजस्ट करके देख सकते हो कि ये कौन सा। तो 3 तरह के केस होते हैं: ज्वाइन का, लीव का, एंड रिप्लेस का। सबको समझ में आ रहा है? ये तीनों सिचुएशन समझ में आता है? तो अब चलो हम लोग ना एक ट्राई करते हैं क्वेश्चन बनाने का। टेल मी विन विच, मतलब इनमें से किस पे क्वेश्चन क्रिएट किया जाए, बोलो। सर रिप्लेस करा दो। रिप्लेस का कराया जाए। चलो सिचुएशन क्रिएट करो, तुम खुद बनाओ क्वेश्चन, सिचुएशन क्रिएट करो। व्हाट टाइप ऑफ सिचुएशन? आप टीम का प्लेयर रिप्लेस करना चाहते हो, या फिर ऐसा भी होता है कि हम लोग क्या करते हैं इसमें कि 10 लोगों के मार्क्स का एवरेज जो है वो दे देते हैं, और फिर बाद में पता चलता है कि एक का मार्क्स जो है समथिंग की बजाय समथिंग लिखा गया था। ठीक है? जैसे एक रिप्लेसमेंट का कोई भी सिचुएशन क्रिएट कर सकते हो। एक वन ऑफ द फेवरेट सिचुएशन है कि एवरेज मार्क्स, तुम लोग थोड़ा सा ध्यान दो, मतलब लिटरेचर में ही मैथ्स है, तो डू नॉट थिंक। हाँ, क्या बोल रहा? तो सही बात है सर। हाँ, मैं गलत क्यों बोलूंगा? एवरेज मार्क ऑफ ग्रुप ऑफ 10 स्टूडेंट इज 30। ठीक है? लेटर इट was found that
Ramesh marks was taken 40 instead of 25। ठीक है, तो ये मान लो क्वेश्चन नंबर ए है, तो अगर हम ए का केस बोले तो इसमें रिप्लेस का केस है कि नहीं, देख के बताओ तो जरा सा सब लोग। है ना, रिप्लेसमेंट का केस है। क्यों? क्योंकि जो 10 बच्चे हैं उनका एवरेज दिया हुआ है 30 एंड द रिप्लेसमेंट वाज कि ये है कि इन्होंने बताया कि जो एक रमेश है इनमें से ही होगा 10 में से जिनका एज 25, सॉरी एज कह रहा हूँ मैं, मार्च 25 था बट इट वाज टेकन एज 40। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एग्जैक्ट एवरेज या करेक्ट एवरेज मार्क्स क्या होगा? अच्छा 25 था लेकिन 40 ले लिया था। हाँ, तो करेक्ट मतलब 15 एवरेज, हाँ करेक्ट एवरेज मार्क्स जो है, तो इसमें रिप्लेस क्या हो रहा है बताओ, क्या रिप्लेस होगा किससे? 40 को रिप्लेस करेंगे 25। हाँ, तो अर्लियर इट वाज 40, उसको रिप्लेस करेंगे 25 से, तो टोटल में कितना कम हुआ? टोटल में कितना कम हुआ ये बताओ? 15 का। हाँ, एवरेज में 15 का, अरे मुझे ही कंप्लीट करना है। टोटल में 15 कम हुआ है ना, और एवरेज में आपका 1.5 कम होगा बिकॉज देयर वर 10 स्टूडेंट्स, क्योंकि स्टूडेंट्स तो चेंज नहीं हो रहा है। तो जो करेक्ट एवरेज मार्क्स होगा वो कितना होगा? 28.5। ठीक है, तो अब इसका दूसरा सिचुएशन मतलब कम वाला भी बना सकते थे, जैसे इसमें बी में ऐसा भी कर सकते थे कि एक स्टूडेंट का मार्क्स जो था इट वाज टेकन 80 इंस्टेड ऑफ 100। ठीक है, तो न्यू एवरेज क्या हो जाएगा? 20 ऐड कर देंगे 32 हो जाएगा। 32। हाँ, तो आप ध्यान देना इसमें जो वैल्यू रिप्लेस हो रही है उसका एवरेज से कोई कंपैरिजन नहीं है ना। एवरेज 30 रहे, 25 रहे, 10 रहे, डजेंट मैटर। जो वैल्यू रिप्लेस हो रही है सिर्फ वही आपका टोटल में डिफरेंस क्रिएट करता है ना। तो जैसे 10 लोगों के मार्क्स यहाँ लिखे हुए हैं और उसमें एक जगह 80 लिखा हुआ था, 80 को हटा दे रहे हो और वहीं पे रिप्लेस कर रहे हो 100, तो बेसिकली क्या हो रहा है, बाकी सब तो कांस्टेंट है, तो टोटल इज चेंजिंग बाय टोटल इज चेंजिंग बाय 20, है ना। चेंजिंग क्या, इंक्रीजिंग बाय 20 लिख दो तो ज्यादा बेटर है ना। इंक्रीजिंग बाय 20, तो 20 बढ़ रहा है टोटल, तो आपको फॉर ईच हेड 2 एक्स्ट्रा मिल रहा है क्योंकि आपको रिडिस्ट्रीब्यूट तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो नया एवरेज 32 हो जाएगा। अच्छा, आप बताओ नेक्स्ट कौन सा सिचुएशन लिया जाए, लीव या ज्वाइन? लीव। और लीव करके एवरेज को कम कराना है कि ज्यादा कराना है? कम कराना है। कम कराना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक पुराना एवरेज लेना पड़ेगा। ठीक है, हाँ। और आपको ये बताना पड़ेगा कि पुराना एवरेज है और एक बंदा जो है या फिर इसको जैसे दो चीजें से पूछ सकते हैं कि हम एवरेज का चेंज ही दे दें, कम का वाला। जैसे मान लो कि हमने ऐसा बोला, दो तरीके का क्वेश्चन हो सकता है कि एवरेज इज, लीव का ग्रुप है ना, एवरेज इज ऑफ ग्रुप ऑफ 8 प्रोफेसर्स। देखो ध्यान दो इसमें क्या कर रहा हूं मैं, प्रोफेसर्स डिक्रीज्ड बाय +2। ठीक है, सॉरी, डिक्रीज बाय +2, +2 क्यों लिख रहा हूँ, डिक्रीज बाय 2 लिखो, डिक्रीज बाय 2 ईयर्स। देखो लीव में भी ना कुछ भी हम गैप करा सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि हम एवरेज को ही बताएं या एवरेज कम वाला ही पूछे। यहाँ मैंने बोल दिया डिक्रीज ऑफ
2 years by retirement of a professor whose age was 65, या ऐसे कर लो 65 में ही तो रिटायर होते हैं ना प्रोफेसर। हाँ 65, ठीक है। तो अब तुमको ये बताना है कि न्यू एवरेज एज क्या होगा। देख लो इसमें मैंने ये नहीं पूछा कि नया एवरेज एज डिक्रीज होके कितना हुआ। हमने इसमें अलग तरीके से पूछा, डिक्रीज बता दिया है ना, टोटल बता दिया, जो निकला है वो बता दिया। तो अब हम न्यू एवरेज या हम ओल्डर एवरेज पूछ सकते हैं, कोई भी पूछ सकते हैं। न्यू एवरेज ऑफ द ग्रुप ये कितना होगा। रुक जाओ, इसको कोई आंसर नहीं देगा, मैं पूछूंगा, ठीक है। जागृति तुम बताओ, जल्दी बताओ नहीं तो पास करो। बोलो। चलो जागृति नहीं बताओगे तुम, चलो पुण्य तुम बताओ। पता नहीं मुझे, क्यों भाई, इसमें क्या प्रॉब्लम है बताओ। आक्षी तुम बताओ। अच्छा कौन बताएगा, ये लिख के बता दो मुझे। साहित्य 49 है। हाँ, तो 49। इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। मतलब जो लोग नहीं बताए थे वो मेरे साथ हेल्प करेगा, ठीक है। जिनको आता है वो चुप रहेगा। स्वस्तिका तुम्हें आता है? कोई बोलता ही नहीं है। अभिनव हाँ तुमको आता है? 49 निकाल लिया तुमने? चुप ही रहो तुम लोग। हाँ देखो हो गया। हाँ नहीं भी बाकी लोगों को बोल रहा हूँ। ये आखिरी सुनो तो सुन, बोलो हाँ ना बोलो कुछ। अच्छा रुको, एक और है ना, सोनम तुम बताओ। नहीं सर, नहीं समझ आया। नहीं समझ में आया, ठीक है। तो चलो तो मैं बताता हूँ। देखो ऐसे ऐसे सोचना चाहिए इसमें। 8 पर्सन से 8 प्रोफेसर थे, ठीक है। तो हमने बोला कि 8 प्रोफेसर का जो एवरेज होगा वो मान लो x रहा होगा। कुछ तो हो सकता है ना, आई एम नॉट एज्यूमिंग x, मतलब एक वैल्यू कोई भी रही होगी, है ना। तो 8 लोगों का एवरेज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करने पे, मतलब उनके एज को रिडिस्ट्रीब्यूट करने पे एवरीबॉडी गॉट x। तो अब हमें क्या पता है कि अगर आपका कोई प्रोफेसर रिटायर होता है,
मतलब 1 person leaves the group. रिटायरमेंट का मतलब क्या हुआ? रिटायरमेंट का मतलब 1 person leaves the group. leaves the group. थोड़ा ध्यान से सुनो, ये एवरेज की क्लास इसलिए भी इम्पोर्टेंट है ना कि ये तुम्हारा मैथमेटिकल रीजनिंग डेवलप करता है मैथमेटिक्स से ज्यादा. तो एवरीबडी इज क्लियर टिल नाउ? सबको पता है, हो गया सही यहाँ तक? पुण्य बताओ यहाँ तक ठीक हो? हाँ सर. हाँ, आपके पास 8 प्रोफेसर्स हैं. 8 प्रोफेसर्स हैं तो देयर मस्ट बी सम काइंड ऑफ, सम काइंड नहीं, सम मतलब कोई ना कोई एवरेज जरूर होगा, है ना? तो उनका एवरेज मान लो x है. तो ये 8 लोग हो गए हमारे पास. ये लिखना जरूरी नहीं था, बट मैं जस्ट फॉर विजुअलाइजेशन तुम्हारे पास बता रहे हैं. और इनकी एज जो भी हो, मतलब अलग अलग एज जो भी हो, बट उनको रिडिस्ट्रीब्यूट करके एवरीबडी वाज एट x. एक पर्सन जब लीव करता है, ग्रुप को लीव करता है, तो अगर उसकी एज ठीक x होती है ना, उसकी एज अगर ठीक x होती, तो बाकी के 7 लोगों का एवरेज में क्या चेंज आता? No change. नो चेंज. क्योंकि अगर एवरेज के बराबर अगर आप वो करते हो, ग्रुप को लीव करते हो, तो देयर विल नॉट बी एनी चेंज. लेकिन ये बोलता है कि जो मतलब प्रोफेसर रिटायर हुए हैं, रिटायर होने के कारण बाकी जो ग्रुप का एवरेज है, न्यू एवरेज जो है, वो 2 से कम हो जाता है. तो 2 से कम होने का मतलब क्या हुआ कि इन सब से 2-2 कम हो जा रहा है. और ये 2 कम होके किसके साथ जाएगा? ये रिटायरमेंट वाले के साथ जाएगा. तो जो रिटायर हुआ है प्रोफेसर, उसकी एज x तो होनी ही चाहिए, प्लस 14 और होना चाहिए. क्यों? क्योंकि रेस्ट 7 पीपल विल लूज 2 ऑफ देयर एज, है ना, जो डिस्ट्रीब्यूशन में से 2-2 कम हो जाएगा. तो 7 लोगों में से 2 कम होगा, तो टोटल 14 और एक्स्ट्रा निकलना चाहिए x के साथ. और ये जो है हमारा, ये हमारा 65 है. क्योंकि हमें क्या पता है कि जो रिटायरमेंट वाली एज है वो 65 है. तो इसके हिसाब से हमें पुराना एवरेज x मिल जाएगा, विच इज 51 आ रहा है ना. और उसके बाद जब न्यू एवरेज हमें पता करना होगा, तो वो क्या होगा? इससे 2 कम हुआ है, तो न्यू एवरेज जो हो जाएगा 49 हो जाएगा. ये बात आई सबको समझ में? एवरीवन? सर न्यू एवरेज 49 कैसे हुआ? 51 तक मैंने सुना, उसके बाद मैंने नहीं सुना. नहीं, सुनने के बाद तो खुद डिराइव करना होता है. उसके बाद तो ऊपर क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है कि एक रिटायर होने के बाद 2 साल से कम हो गया है, वो है ना, 2 साल से कम हुआ है. तो हाँ, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है. तो अगर पुराना एवरेज 51 है, तो नया एवरेज तो कम होके ही तो बना, इसलिए 49. ठीक है, अब सबको समझ में आ गया? बोलो हाँ, बोलो, बोले हाँ, बोलो. हाँ सर आ गया. हाँ, तो अब एक्सप्लेन करो. एक्सप्लेन करो. पहले इनिशियली हमारे पास 8 प्रोफेसर थे, ठीक है. एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करना, वर्ड्स में ही जादू है. ठीक है, चलो बोलो. ठीक है. 8 प्रोफेसर थे. एक बंदा, एक प्रोफेसर एट द एज ऑफ 65 ही इज रिटायरिंग, ठीक है. तो इसमें दे रखा है कि जब वो रिटायर हो रहा है, तो पूरा एवरेज जो हो रहा है वो 2 साल से डिक्रीज हो रहा है. पूरा नहीं, बाकी बच्चों का, बाकी बचे लोगों का एवरेज 2 साल से डिक्रीज हो रहा है. हाँ, 2 साल से डिक्रीज हो रहा है, which means 7 into 2 which is 14. ठीक है. Now नहीं, ये क्या which means 7 into 2 क्यों? मतलब कि 7 लोग बचे ना, 8वां तो निकल रहा है ना, तो रिटायर हो रहा है. तो बाकी बचे 7 और हर किसी का एवरेज जो है वो 2 साल से डिक्रीज हो जाएगा, है ना, इसलिए 14 आया ना. 14 क्या आया? वो लेके जाएगा ना. हाँ, मतलब अरे सौरभ रुको, एक्सप्लेन करने दो इसको. हाँ बोलो. हाँ, 14 जो है वो पूरे एवरेज में से वो ले जाएगा. नहीं, मतलब इसको शुरू में तुमने वो नहीं एस्टेब्लिश किया ना, तुमको वो भी एस्टेब्लिश करना था. सही तो बोल रहे. नहीं, वो तो ठीक है. देखो, इसको सीक्वेंस में चलो. तुमने पहले बोला कि देयर वर 8 प्रोफेसर्स, ठीक है. हाँ. तो पहले एस्टेब्लिश कर दो कि उनका कोई एवरेज x होगा. अच्छा, ठीक है, पहले ये एस्टेब्लिश किया. फिर तुमने ये बताया, है ना, ऐसे समझो बिल्कुल लेमैन को बता रहे हो. फिर तुमने ये बताया, एक जरा सा होल्ड करोगे 1 मिनट, प्रैक्टिस कर ले पुण्य तब तक. अब सारे बताएंगे, एस्टैब्लिश करेंगे. बताना अच्छे से बता. मैं सिखाऊंगा. हाँ, तू बता दे यार. अबे बोल रहा है ऐसे कि 8 के सेट हुए, ठीक है ना,
और सेट 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 है ना, और उनकी एवरेज हर सेट में x है, तो वो जो बूढ़ा निकल गया तो वो एक्स्ट्रा निकाल गया है ना, तो वो 14 हाँ निकाल के गया है, तो और हाँ उसकी 65 दी है, तो फाइव इससे हमें पता चल दे गया कि x 51 है। तो प्रेजेंट सिचुएशन में जब रिटायरमेंट नहीं हुई तो 51 है ना। हाँ, और जब हो गई हाँ जब हो गई तो 49, मतलब ग्रुप यंग हो गया। बोल दियो भी, ठीक है, हम ऐसे ही सर बोलना। अरे अब सर बोलेंगे तो देख हाँ लो चलो पूरा। पुण्या बोलो। हाँ सर, नहीं आपसे हाँ, बता बोलो, रहे थे कुछ। पुन्ना बोलो यार। अरे अरे तुम सर बता रहे थे ना, वहां तक एक्स तो आपने पहुंचो ना हमने जहाँ तक। स्टैब्लिश कर लिया। हाँ पहले बोलो ना, तुम स्टेटमेंट बोलो फिर से। हे भगवान। बोलो। तो इनिशियली हमारे पास 8 प्रोफेसर थे जिनका हमने एवरेज जो है वो स्टैब्लिश कर लिया एक्स है, हाँ ठीक है। चलो। उसके बाद क्या हुआ कि एट द एज ऑफ 65 एक प्रोफेसर रिटायर हो रहा था, ठीक है। तो मतलब हर एक्स जो हमने स्टैब्लिश किया था हर बंदे का एवरेज वो डिक्रीज हो रहा है बाय 2, ठीक है। नहीं तो तुमको वो इसमें ये पहले बताना होगा कि अगर प्रोफेसर का एवरेज है ना, एवरेज एज के बराबर होता, यानी कि एक्स है ना, रिटायर करने वाले हाँ प्रोफेसर का एक्स होता, तो उस हाँ, केस में बचे हुए प्रोफेसर के एवरेज में कोई चेंज नहीं होता। अगर वो लीव नहीं करता, राइट। नहीं, अगर लीव करता और उसका एज एवरेज के बराबर अच्छा हो। एवरेज, अच्छा हाँ हाँ ठीक है ठीक है, हाँ हाँ बराबर। हाँ ठीक है ये ठीक तुम्हें है, हाँ बताना पड़ेगा ना। बराबर होता। फिर आगे ये क्यों बताना है? ये बताना इसलिए जरूरी है ना Yes. क्योंकि लेमन है ना, सामने में लेमन है, तो अरे मैं लेमन। आपको वो ऐसे तो कैसे लेमन ले तो कंफ्यूज हो जाएगा, इतना हाँ बताने वो लगेंगे उसको समझ नहीं तो। आएगा। नहीं नहीं मैं तुम बोलो, आगे कौन सा बोलो। वे मैंने ये देखना पड़ेगा इस 13 लोगों में से कौन लेमन है। ओह इसी तो अच्छा चलो नाम नहीं बताएंगे अभी। हमला। चलो आगे बताओ। तो हाँ तो अब क्योंकि उसकी प्रोफेसर की एज हमें 65 दे रखी है, तो वो जो पूरी एवरेज है वो डिक्रीज हो रही है, but each average is being decreased by 2, so the whole average would be decreased by 14, right? And तो नहीं नहीं, बस फिर ये वाला स्टेटमेंट भी गलत है ना। तुमने क्या बोल हो दिया गया कि इसे? ईच एवरेज डिक्रीज बाय 2, द होल एवरेज डिक्रीज बाय 14। ये क्या तरीका है? तो 7 ये है क्या ना, लाइन है? 7 into तो क्यों आप ले रहे हो आप? नहीं नहीं, मतलब तुम ज्यादा ऐसे नहीं कर सकती ना कि ईच अब एवरेज डिक्रीज बाय 2 देन होल एवरेज डिक्रीज बाय 14। अरे सर कैट में थोड़ी मुझे वहां नहीं एक्सप्लेनेशन थोड़ी मतलब लेके आनी है। एक्सप्लेनेशन नहीं लिख के आना है, लेकिन अरे अगर मतलब तुम, हाँ तुम्हारा मैं थिंकिंग रुको रुको प्रोसेस गलत हो रहा रुको, स्टेटमेंट सब सही रखो ना। मैं ग्रामर चेक कर नहीं रहा, वर्ड्स चेक कर नहीं रहा, केवल लॉजिकल, हाँ लॉजिक चेक कर रहा हूँ मैं। तो अरे मतलब पहले मेरा तुमको कहने का मतलब वही था। सुनो, पहले तुमको ये हाँ जी बोलना था बोलो। कि ये स्टेटमेंट था तुम्हारा कि अगर प्रोफेसर रिटायर करने वाले प्रोफेसर का एज एक्स से एक्स्ट्रा है ना, मतलब एक्स जो है वो अगर वो रहता तो एवरेज चेंज नहीं होता, लेकिन सिंस एवरेज हैज बीन डिक्रीज्ड बाय 2, तो सारे 7 बचे हुए 7 लोगों के रिस्पेक्ट में 14 जो एक्स्ट्रा 14 जो डिक्रीज होगा टोटल में से, वो रिटायर करने वाले प्रोफेसर को लेकर निकलना होगा ना विथ एवरेजेस। तो एवरेज एज जो है वो एक्स है और प्लस 14 और इनके लिए इन सब का 2 into 7 ये लेकर ये निकलेगा, तो ये रिटायर करने वाले का एज होना चाहिए। अब तुम इसको बोलोगी ना कि ये एज जो है इज इक्वल टू 65 एज पर द क्वेश्चन, ठीक है? आगे समझ में? x प्लस 14 वो लेके निकलेगा, राइट। हाँ x प्लस 14 हाँ होना चाहिए प्रोफेसर का हाँ क्योंकि आइडियली। 65 दिया हुआ है। हाँ आइडियली हाँ, और ये जो है ये 65 दिया हुआ है, तो इससे वो तो हमने x एज दे निकाल। रखी है ना उसकी। हाँ हाँ ठीक है ठीक ठीक है, तो ये हमारा लीव वाला है। अब बताओ किसका और एक और बनाया जाए लीव की एड। ज्वाइन सर, ज्वाइन। ज्वाइन। अच्छा देखो, इस बार मैं फिर से ट्विस्ट करूंगा। इस बार जैसे इसमें हमने एवरेज पूछा था, इस बार एवरेज नहीं पूछेंगे, हम कुछ और पूछेंगे। हमने बोला कि एक मिनट, सर थोड़ा टाइम दे देना, मेरा नेट अटक अटक के चलता है। नेट सही क्यों नहीं करा? ठीक है, ऐसे है कि एवरेज एज ऑफ अ क्लास is
ऐसा रख लो 20, ठीक है। When a teacher of age 31 41, या फिर ऐसा कर लो, और इसको कर लो चलो कोई नहीं, फर्क क्या पड़ता है। एनीवे 20 when the teacher of age 30 and half या फिर ऐसा कर लो, चलो आसानी कर लेते हैं। 31 years, teacher of age 31 years joins the group joins मतलब included कर दो, 31 year included the average increased by half year 0.5। हाँ। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास। अच्छा, ये तो वो है। ठीक है, तो ये देखो, इसमें मैंने ज्वाइन द ग्रुप कर दिया है ना, लेकिन मैंने इसमें एवरेज नहीं पूछा है। मैंने एवरेज का चेंज दे दिया, पुराना एवरेज भी दे दिया, पुराना एवरेज दे दिया, नया एवरेज दे दिया। अभी आपको बताना है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। सर 22 है क्या आंसर? 22 देखना पड़ेगा, नहीं 22 नहीं होगा, या हो भी सकता है, एक बार चेक करना पड़ेगा। 23 सॉरी 23। चलो एक बार और ट्राई करो, सब लोग ट्राई करो, फिर पूछते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ। इंक्लूडिंग द टीचर, नहीं स्टूडेंट्स पूछ रहा हूँ ना मैं। अच्छा, प्राइवेट में आंसर कर दो, प्राइवेटली चैट पे बता दो सारे लोग। एग्जैक्ट नंबर क्यों नहीं आता? ठीक, आयुषी तुम्हारा सही आया। साहित्य इट विल बी 21। क्यों ऐसे बताओ? जैसे मैंने क्या बोला था तुम्हें कि चलो एक कोई इसको एक्सप्लेन करो, कैसे करेंगे? आशी तुम करो इसको एक्सप्लेन। या तुम नहीं आया, चलो आयुषी तुम करो, बोलो कैसे कैसे करेंगे। आयुषी सही था तुम्हारा आंसर, बताओ। आ रही है आवाज अब? हाँ आवाज आ रही है, बोलो। ओके, सो क्लास का एवरेज 20 है एंड हमें पता नहीं है कि कितने लोग हैं,
हाँ, तो मतलब जैसे 20 ऐसे करके वी डोंट नो हाउ मेनी पीपल आर देयर, बट ऐसे है। और अब जब एक टीचर ऐड होता है जिसकी एज 31 है, एंड जब वो ऐड होता है तो एवरेज इंक्रीज हो जाता है बाय हाफ। तो जो एवरेज रहता है 20.5। तो अगर सबका बाय हाफ इंक्रीज हो रहा है, तो अगर हम 31 माइनस 20 दैट इज 11 डिवाइडेड बाय हाफ करेंगे तो हमें लोग पता चल जाएंगे कि कितने लोगों में डिवाइड हो रहा है। तो वो आता है 22, बट दैट इज ऑल्सो इंक्लूडिंग द टीचर। तो अगर हम 1 माइनस करेंगे तो 21 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे। बढ़िया, गुड है। ठीक है, इसको और थोड़ा विजुलाइज करो। अभी हम क्या करते हैं ना, टीचर जैसे ये मान लो एक क्लास है, ठीक है, दिस इज द क्लास, ठीक है, एंड वी डोंट नो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, ठीक है, यहाँ पे हमें एन पता नहीं है, ठीक है, बट ये पता है कि पुराना एवरेज जो है 21 है। तो पहले क्या होता है ना, सबसे पहले टीचर को हम वर्चुअली मान लेते हैं कि अगर 20 इयर्स का टीचर होता तो नया एवरेज क्या होता है इंक्लूडिंग टीचर, बताओ। इंक्लूडिंग टीचर में नो चेंज होता, 20 ईयर पे नो चेंज है, बट ये बोलता है कि एवरेज इंक्रीजेस बाय हाफ, यानी कि टीचर को और लेकर आना पड़ेगा, 20 से काम नहीं चलेगा। तो टीचर को कितना लेकर आना पड़ेगा, तो जितने भी लोग हैं, है ना, जितने भी लोग हैं, जैसे मान लो कि अब टोटल अगर n है, मतलब ये तो n हमने स्टूडेंट्स बोल दिया ना, अगर जितने भी लोग हैं, जैसे टोटल अगर x पीपल है, तो सबके लिए हाफ हाफ लेकर आना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने देखा कि टीचर की एज जो है वो होनी चाहिए 20 प्लस x/2, मतलब x इंटू 1/2, लेकिन टीचर, हाँ, टीचर की एज दी हुई है 31, यानी कि जो इंक्रीज है वो हमारा पता है 11 का है। तो ये बेसिकली 11 का जो इंक्रीज है वो कितने लोगों में बटा है, 22 लोगों में बटा हुआ, इंक्लूडिंग द टीचर, है ना। तो जो x है वो 22 है, तो n कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई सबको, एवरीवन? हाँ, ठीक है, आजी तुम कर लोगी, आप बता दोगी? यस सर। चलो बताओ इसी क्वेश्चन को दोबारा। हाँ, इसमें हमें हमारे पास एवरेज दिया हुआ है एक क्लास का 2020, बट हमें ये नहीं पता कि उसमें कितने स्टूडेंट्स हैं। तो उसमें एक टीचर ज्वाइन करती है 31 इयर्स का, तो पहले हम ये मान के चलते हैं कि वो 20 इयर्स उसका बेसिक एज तो होगा ही, तो 20 इयर्स एज है तो एवरेज में कोई चेंज नहीं होगा। बट इन्होंने ये बोला कि जब टीचर ने ज्वाइन किया तो उसकी एज मतलब एवरेज पूरी क्लास का इंक्रीज हुआ बाय हाफ ईयर, मतलब कि उसकी 20 तो है ही, और मतलब हमें नहीं पता कि हमने मान लिया कि x हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है और हाफ हुआ है। हाँ, स्टूडेंट्स विद टीचर, मतलब नए पूरे ना सबके लिए, स्टूडेंट्स विद टीचर, तो फिर टोटल हमारा हो जाएगा 20, फिर जो उनका इंक्रीज हुआ है जितने भी पूरी क्लास का x इंटू हाफ, और हमें टीचर की एज तो दे ही रखी है 31। फिर वहां से हमें पता लग गया कि हमारा जो है इंक्रीज जो हो रहा है 11 का है, ठीक है। अब 11 के बाद उसके बाद जो है कि फिर टोटल हमारे निकल आए कि हमारे पास 22 हो गए, कि 20 एवरेज इंक्रीज हो रहा है हाफ हाफ का, और उसमें अगर हम एक माइनस कर देंगे तो वो टीचर का निकल आएगा, 21 स्टूडेंट्स बेसिकली है हमारे पास। तो अब इसको वही उस तरीके से भी बता सकते थे जैसे आयुषी ने पहले बताया कि हमने डिफरेंस देख लिया, एवरेज से कितना डिफरेंस है टीचर के एज में, विच इज 11। तो 11 जो होगा वो कहाँ यूज होगा, वो ग्रोथ कराने में यूज होगा, एवरेज बढ़ाने में, है ना। ध्यान से सुनना इस लाइन को भी, है ना। ये थोड़ा सिंपलर है, लेकिन ये मतलब ये छोटा है लेकिन थोड़ा सा और सोचने वाला, कि हमने पहले ही देख लिया है कि एवरेज से कितना ज्यादा है टीचर का एज, 11 ज्यादा है। और ये 11 कहाँ यूज होता है, जो भी एक्स्ट्रा होता है, कोई भी आदमी इन करता है ग्रुप में, तो एक्स्ट्रा जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो डिस्ट्रीब्यूट सब में कितना कितना हुआ है, हाफ हाफ हुआ है, क्योंकि उन्होंने बोला है कि एवरेज जो है वो हाफ से बड़ा है। तो टोटल लोग जितने भी होंगे वो 22 हो जाएंगे, एंड आउट ऑफ दीज 22 एक तो टीचर हो गया, है ना, 1 टीचर
तो बाकी का 21 जो होगा वो स्टूडेंट्स होंगे। ठीक है, ये क्लैरिटी आ गई सबको? बोलो साहित्य, बोलो भाई। हाँ सर। ठीक है, वेरी गुड। तो ये हमारा ज्वाइनिंग वाला हो गया। स्वस्तिका तुम्हें समझ में आ गया? सर मुझे नीचे वाला, मैंने ऊपर वाले वे में करा था, ये नीचे वाला ठीक से नहीं आ रहा है मुझे। नीचे वाले में कुछ नहीं, नीचे वाले में है कि एवरेज से जितना ज्यादा है आने वाले का, वो 11 ज्यादा है ना एवरेज से, हाँ तो जो ज्यादा होता है वो कहाँ हो जाता है, वो सब में डिस्ट्रीब्यूट होता है। हाँ तो सब में जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो डिस्ट्रीब्यूट हाफ हाफ में हुआ है। ओके। ठीक है, ये बता रहा है ना कि एवरेज बढ़ा है हाफ से। हम्म, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, जो एवरेज हाफ से बढ़ी है, तो सब में हाफ हाफ से बढ़ा है, तो टोटल नंबर ऑफ पीपल जिन्होंने एक्सेप्ट किया है हाफ हाफ से, तो वो 22 होने चाहिए आइडियली, क्योंकि 11 नंबर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है हाफ हाफ में। तो इस 22 में, हाँ इस 22 में एक मेरा टीचर है और बाकी मेरे स्टूडेंट्स होंगे। ठीक है, तो ये ज्वाइन वाला हो गया। अब कोई बनाना है इसमें ज्वाइन का, इसका बोलो। सर ग्रुप एवरेज बता दो। ग्रुप एवरेज मतलब? ग्रुप अच्छा, एवरेज वो टफ लगता है। नहीं तो तुम तो वो ग्रुप एवरेज की क्लास हुई होगी ना अभी बीच में? हाँ मैं करी भी थी, आपने भी पढ़ाया था तो वो, लेकिन वो एक जो आपने आज शीट डाली थी ना ग्रुप पे, लेवल 2 वाली, उसके क्वेश्चन नंबर 4 में मुझसे नहीं हुआ वो। ठीक है, तो पहले ये तो हो गया ना। अब ये तुम समझ गए, सिंगल चेंज पे लीव, ज्वाइन और रिप्लेसमेंट, ये तीनों के क्वेश्चन अब किसी भी तरह की वैरायटी का तुम्हें पकड़ में आ जाएगा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करो इसका। अब हम बात करते हैं ग्रुप में। तो ग्रुप में क्या होता है कि अगर एक क्लास है, क्लास में अगर बॉयज हैं और गर्ल्स हैं, तो अगर एक टेस्ट लेते हैं हम क्लास में, तो बॉयज का जो एवरेज मार्क्स है इज 20, गर्ल्स का जो एवरेज मार्क्स है इज 30, है ना? तो पूरी क्लास का एवरेज मार्क्स कितना होगा बताओ? 25 कौन बोला? नंबर पे डिपेंड करता है। तो बेसिकली आप ये ध्यान दोगे कि आप बोलोगे कि आप कैसे बता सकते हो क्या होगा, बिकॉज यू डोंट हैव द नंबर। तो आपने थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट क्या किया आपने? एक लड़का एक लड़की लिया, तो इस केस में एवरेज क्या बनेगा? 25। दो लड़का दो लड़की लिया, तब भी आपको क्या बना? 25 बना, है ना? इसी तरह से 50 बॉयज और 50 गर्ल्स लिया, तब भी आपका 25 बना। तो आपने देखा कि अगर इक्वल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हैं तो एवरेज हमारा 25 होगा। ठीक है, फिर आपने थोड़ा चेंज करके देखा, आपने यूनिट विद 1 और 2 लेकर देखा, एक लड़का दो लड़कियां लेकर देखा, तो आपका जो एवरेज एज आया वो कितना आया बताओ? 40 26 2/3। अरे एक बॉयज का मार्क्स है 20, अच्छा, दो गर्ल्स का 30 प्लस 30 बाई 3 करेंगे, है ना? तो ये 26 2/3 होगा। तो आपने ये रियलाइज किया, और इसकी को हम थोड़ा और ये 2 और 4 लेके देखेंगे, तब भी हमारा एवरेज क्या आएगा? 26 2/3 आएगा। तो इस तरीके से हम डिफरेंट वैल्यू, जैसे यूनिट्स में देख लिए कि 1:2 का यूनिट है, तो सब केस में 26 2/3 आएगा। तो क्लास का एवरेज मार्क्स जो है ए डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, बेसिकली रेशियो ऑफ ग्रुप्स नंबर। ये बात समझ में आ गई?
हमने बोला है कि बच्चे चाहे जितने भी हों, अगर हमें रेशियो की क्लैरिटी है तो उसी रेशियो का ही एवरेज बनेगा। फिर हमने थोड़ा सा और ध्यान दिया तो हमने देखा कि अगर हमने लड़कियों की संख्या बढ़ाई है तो एवरेज जो है 25 से पार करा गया। अगर हम थोड़ा और बढ़ा दे, जैसे मान लो 1:3 ले लें, तो इस केस में जो एवरेज होगा वो हमने देखा 27.5 है ना। 1:4 ले ले, 1:3 में कितना आ रहा है? 27.5 आएगा ना। हाँ 110/4 ना। 10/4 हाँ मतलब ये जो आएगा हमारा 20 + 90 by 4, 110/4 which is 27.5। 1:4 लिया तो आया 28। तो हमने देखा कि जैसे जैसे लड़कियों की संख्या बढ़ाते जा रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू बॉयज, तो एवरेज भी क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। बट इन नो केस इट विल गो बियॉन्ड 30। क्यों? क्योंकि अगर एक भी बॉयज है तो वो कुछ ना कुछ ले लेगा इनसे, क्योंकि लड़कियों का मान लो 10 ले लो, 15 ले लो, एवरेज तो 30 ही है। अगर उसमें एक लड़का भी आएगा तो वो कुछ ना कुछ लेगा, क्योंकि लड़के का एवरेज तो कम है ना। तो हमने दूसरा स्टेटमेंट जो ये विजुलाइज किया कि एवरेज विल लाई बिटवीन 20 and 30। ये सबको क्लैरिटी हो गई? बोलो। यस सर। फिर हमने सर इधर ये एक बार फिर से बता दो, ये जो 30 वाला कि 20 और 30 के बीच में होगी। हाँ मैंने ये बोला कि अगर मान लो कि तुम लड़कों का 20 है, लड़कियों का 30 है, ठीक है, और ये हमारा क्लास में ये बॉयज और गर्ल्स है। मैंने बोला कि अगर मान लो कि तुम 50 लड़कियां ले लेती हो, ठीक है, तो उनका एवरेज तो 30 ही रहेगा ना। हाँ। और इसमें अगर एक लड़का ले लेती हो, एक भी बॉय अगर तुमने लड़कियों के साथ ले लिया, ठीक है, तो क्या होगा, ये जो लड़के का एज है वो 20 है। तो जब एवरेज बनाएंगे तो ये लोगों को, इन लोगों को कुछ कुछ देना पड़ेगा ना इसको, टू मेक एवरीवन इक्वल। जैसे मान लो 30 और 20, इसका एवरेज कैसे निकालते हैं? हमने 30 वाले से बोला कि तुम 5 इसको दे दो, ठीक है, 5 दे दोगे तो ये भी 25 हो जाएगा और ये तुम भी 25 रहोगे, और जब दोनों सेम हो गया तो एवरेज मिल गया मुझे। ये बात समझ में आ रही है एवरीवन? प्रांजल बताओ। हाँ सर, आ रहा है समझ। तो बेसिकली मैंने बोला कि अगर लड़कियों का नंबर ज्यादा रहे, जैसे मान लो यहाँ तो एक एक था तो 25 हो गया। अगर लड़कियां 2 रहे, जैसे एक 20 है और एक 30 और 30 है, तो हमने पहले क्या करता है, हम एवरेज निकालने के लिए सबको सेम ले लेते हैं। जैसे मान लो इसमें से 10 निकाल लेंगे, इसमें से 10 निकाल लेंगे, तो सब 20 हो जाएगा ना। और ये जो हमने निकाला है 20, इसको हम सब में फिर से डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो 20/3 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तीनों में, तो 26 2/3 एवरेज आ जाएगा। ये भी बात समझ में आ गई? हाँ क्या? तो मेरा पॉइंट ये है कि अगर एक भी लड़का है और उसका एज कम है, 20 है, तो आप 30 चाहे इन्फिनिटी टाइम्स भी रहो, तो आपको कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा ना इसको। लड़कियों को लड़के के लिए कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा ना, टू मेक एवरीवन इक्वल। तो अगर आप कुछ भी दे दोगे तो एवरेज कम हो जाएगा ना, एवरेज 30 से नीचे हो जाएगा। बात समझ में आ गई सबको? एवरीवन? और सिमिलरली उल्टा भी ना, कि बॉयज का 20 है तो हाँ सिमिलरली। हाँ तो एक चीज तो पहले हमने बता दिया एवरेज से, और फिर हमारा तीसरा ऑब्जर्वेशन था कि प्रोपोर्शनली अगर गर्ल्स की रेशियो ज्यादा है, मोर देन बॉयज, तो एवरेज जो होगा वो 25 से ज्यादा होगा। क्यों बताओ?
यहाँ देखा ना तुमने, हमने गर्ल्स का ज्यादा रख रखा था नंबर्स, तो एवरेज जो है वो 25 से बढ़ गया। क्यों? क्योंकि देने वाले लोग ज्यादा है ना। जैसे मान लो कि गर्ल्स का तो 30 है ना और बॉयज का 20 है, तो अगर गर्ल्स का नंबर बढ़ाएंगे, अगर एक लड़के पर एक लड़की है तो 25 का एवरेज बनता है। तो अगर आप लड़कियों को बढ़ाओगे तो आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ज्यादा मिल जाएगा, तो आप ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 25 से एवरेज बढ़ता जाएगा। ये बात सबको समझ में आ गई? हाँ आ गया। सारे लोग बताओ, चैट में ही बता दो कम से कम। आ गया सर। यस सर, आ गया। आ गया। ठीक है। और सिमिलरली इफ बॉयज आर लेस, है ना, अगर लड़के ज्यादा है, बॉयज आर मोर, तो उस केस में क्या होगा कि रिसीव करने वाले लोग ज्यादा रहेंगे। कैसे रिसीव करने वाले? जैसे मान लो एक लड़का है एक लड़की पे, तो इसको सिर्फ 5 देना है तो आप सेम हो जाओगे। लेकिन अगर 2 लड़का है एक लड़की पे, तो लड़की के पास एक्स्ट्रा जो है 10 है, तो उसको 10 को तीनों, मतलब इसके पास इन 2 लड़कों में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा ना 10 को तीनों में, तो सबके लिए 3 1/3 एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो नया एवरेज जो बन जाएगा 23 1/3। और फिर हमने बोला कि अगर इफ 3 लड़के हो जाए मान लो, तो लड़की के पास तो 20 + 10 है, तो जो एक्स्ट्रा है कितने लोगों में बटेगा? 4 लोगों में बटेगा। तो अब इसके बाद 22.5 हो जाएगा। तो जैसे जैसे हम लड़कों का नंबर बढ़ाते जाएंगे, एवरेज जो है वो 25 से छोटा और क्लोज टू 20 होता जाएगा। ये बात समझ में आ गई? हाँ हाँ सर। आवाज नहीं आ रही। नहीं, बोल ही नहीं रहा हूँ मैं। अच्छा, लिख रहा हूँ मैं। if number of boys are more, average will be less than 25। लेकिन ये भी ध्यान रहे, ये 20 से लेस कभी नहीं जाएगा, ठीक है? 20 से तो हमने एस्टेब्लिश कर ही लिया था, 20 और 30 के बीच में ही रहेगा। तो अब एक पॉइंट और है मेरे पास, जो वो है, हमने 4 चीजें एस्टेब्लिश कर दी ना कि एक तो नंबर्स पे डिपेंड करता है, ये सही, रेशियो पे भी आपका बता सकते हो, रेशियो से भी डिपेंड करता है। 20 और 30 के बीच में ही रहेगा। गर्ल्स ज्यादा रहेंगी तो 25 से ज्यादा होगा एवरेज, और बॉयज ज्यादा रहेंगे तो 25 से कम होगा। ठीक है? एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझो एकदम लेवल 3 कंसेप्ट है, कि अगर मान लो यहाँ पे 20 और 30 का था, ठीक है, 20 एंड 30 का था, और मैं बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो ले रहा हूं वो 2:1 ले रहा हूं, 2:1 ले रहा हूं। तो इस केस में हमारा वो कितना बनेगा बताओ? एवरेज क्या बनेगा? ये बनेगा 30 + 30 23 1/3 ना? 23, हाँ सॉरी 23 1/3 बन गया। ये तो हमने किया ही था यहाँ पे 2:1 पे। ये सबको क्लियर है? ठीक है। अब अगर तुम मान लो कि इफ आई वुड हैव टेकन बॉयज का एवरेज मार्क्स, मान लो अगर 50 होता और गर्ल्स का 60 होता, गर्ल्स का 60 और होता, 60, हाँ 50 और 60, तो इस केस में सेम रेशियो पे क्या बनता है एवरेज? ये बनता हमारा 160/3, 53 1/3 हाँ सेम 53 1/3। तो 53 1/3। आप एक बात ध्यान दे रहे हो कि जो अगर गैप 10 का है, ठीक है, इस केस में भी गैप 10 का है, तो हुआ क्या कि, एक बात सुन लो पहले मेरी बात, आवाज, हाँ अभी सबके पास आवाज आ रही है ना? इफ गैप इज ऑफ 10, तो आपने इसका निकाला कैसे था? मान लो इस केस में क्या निकाला था? आपने बोला था कि पहले सबको 20 रख देते हैं, और जो एक्स्ट्रा है वही गैप है, लड़की के पास 10 मार्क्स का एक्स्ट्रा है, तो यही तो बट रहा है ना 3 में। मेरी बात समझ में आ रही है?
अगर गैप 10 का है तो इफ आई कंसिडर एवरीवन सेम तो सबका 20 होगा, और गर्ल्स का है आपके पास 30, तो उसमें 10 एक्स्ट्रा है, तो ये 10 को हम क्या करते हैं फिर से तीनों में बांट देते हैं, तो तीनों में बांट देंगे तो 23 1/3 होगा। ठीक है, और सेम केस नीचे भी है, अगर सबका 50-50 मान लेते तो लड़कियों का 10 एक्स्ट्रा है तो वो तीनों में बटेगा, तो वो 53 1/3 53 1/3। तो आपने क्या रियलाइज किया कि अगर गैप जो है वही इस रेशियो में बढ़ता है, बात समझ में आई? देखो गैप ही बढ़ रहा है ना, गैप ही 3 पार्ट में बढ़ रहा है। तो बेसिकली अगर आपको कभी बहुत ही टिपिकल वैल्यू दे देता मैं, जैसे मान लो मैं बोलता कि लड़कों का एवरेज मार्क्स जो है वो 48 1/3 है, सॉरी 2/3, 48 2/3 है, और लड़कियों का एवरेज मार्क्स 58 2/3 है ना, और 2:1 में अगर है तो क्या एवरेज बनेगा? अच्छा, वही वैसा ही होगा। हाँ, आपको ये नहीं सोचना क्या है क्वेश्चन है आपने कि एवरेज क्या बनेगा? हाँ, मतलब फाइनल एवरेज क्या बनेगा। तो हमने क्या देखा कि इनके बीच का गैप जो है तो 10 ही है ना, तो बटना है 10 को ही बटना है इसमें। तो ये 48 2/3 है, ये 58 2/3 है, तो अगर हम 48 2/3 सबको दे दें तो 10 जो है वो एक्स्ट्रा है इनके पास, और ये 2 बार है, तो ये सब में अगर बटेगा तो 3 1/3 एक्स्ट्रा जाएगा। 48 2/3 प्लस 3 1/3, इनको हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 52। फाइनल एवरेज क्या बना हमारा 52। तो बेसिकली व्हाट आई रियलाइज्ड जस्ट कि इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट देयर एवरेज इज, गैप को ही हमें बांटना पड़ता है उनके रेशियो में, है ना। और जब भी होगा तुम गैप ही देखोगे बटेगा, मतलब गैप वाले को ही रेशियो में बांटना होगा। तो जैसे मान लो कि अगर हम देखें 2:3 ले लेते हैं, ठीक है, जैसे गर्ल्स का 20 और ये 30, और बॉयज टू गर्ल्स ले लेते हैं 2:3। तो पहले तो एक बात बताओ, पहले नॉर्मल चीज बताओ, इसमें एवरेज 25 से ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा होगा 25 से, ज्यादा होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि नंबर ऑफ गर्ल्स आर मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, है ना। तो बेसिकली हुआ क्या कि जो इनका अगर हम 2:3 में देखें तो पहले सबको 20-20 ले लेते हैं, ये बॉयज हो गए और ये गर्ल्स हो गए। तो गर्ल्स के पास कितना एक्स्ट्रा है? 10-10 एक्स्ट्रा था, तो ये 10-10 मिला के कितना हो गया? 30 एक्स्ट्रा हो गए। तो ये 30 अब कितने में बटेगा? 5 लोगों में बटेगा, क्योंकि सबका हमने 20 कंसीडर कर रखा है। तो 30 को 5 में बांटेंगे तो कितना होगा बताओ? 6 बढ़ेगा तो एवरी तो 26 हो गया। 26 पता ना, मैंने बोला कि लड़के का एवरेज 20 है, लड़कियों का 30 है, तो हम सबको 20-20 पहले रख लेते हैं। और कितने लोग हो गए? 5 लोग, क्योंकि 2:3 में मैंने लिया था। तो जो 5 लोगों का 30-30 लेना था, हमने 20-20 रखा है, तो 10-10 तो मेरे पास एक्स्ट्रा बच गया ना। 3 के 10-10 3 के, तो टोटल 30 बच गए। तो हम क्या करते हैं, एवरेज के लिए हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना। तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब क्या हुआ कि 5 लोगों में हमें 30 अब डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। 5 लोगों में ये 30 डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 6-6 सबको मिलेगा, तो सबकी वैल्यू जो हो जाएगी 26 हो जाएगी, ठीक है। ये सबको क्लैरिटी आ गई? मतलब 2:3 है। हाँ, तो इस रेशियो से हम देखते हैं कि वो 5 है। हाँ, मतलब 2:3 है ना, तो हमने मान ही लिया ना कि इसके 2 हैं, इसके 3 है। हाँ, मतलब 5 के 2 और 3 है। तो 1/5 क्यों मिलता है सबको? 1/5 कहाँ बोला मैंने? 1/5 30 मिल रहा है ना सबको। हाँ, तो 1/5 मतलब 5 लोग हैं तो सबको ही देना पड़ेगा ना। 30 एक्स्ट्रा है, उसको 5 में 30 एक्स्ट्रा है
तो हाँ हमें इन सबको ही तो बांटना पड़ेगा ना, क्योंकि एवरेज निकलता है तो सबके लिए निकलता है ना। मेरी बात नहीं समझ रहे हो, सबको सेम करना है। हाँ मैं समझ रहा हूँ इसमें। इसका ना मुझे एप्लीकेशन समझ नहीं आ रहा, मैं कैसे रिलेट करूँ उस रेशियो को, मतलब आप जो बताना चाह रहे हो ना कि हम नहीं, रेशियो देखिए। रेशियो को हम बता रहे हैं ना, पहले तो 5 में बांट दिए ना हमने 26 को। हाँ तो अब हमने ये ध्यान दिया कि जो 20 एंड 30 है, ठीक है, हाँ तो ये जो गैप है, ठीक है, ये जो गैप है 10 का, ये 2:3 वाला है। तो ये क्या होता है कि हमें पता है कि लड़कियों के पास ज्यादा है, तो ये 3:2 में बढ़ जाएगा गैप। हाँ ये वाला गैप। हाँ, और ये जो गैप 2:3 में बटेगा, दैट मीन्स अगर ये टोटल गैप 10 का है तो 6 इनको मिलेगा और 4 यहां से कम होगा। अच्छा तो ये जो 6 मिल रहा है ना, ये लोअर वैल्यू से मिल रहा है ना। तो इसका उल्टा होता है ना, मतलब वो 2:3 है तो ये हाँ, तो यही तो 3:2 हो बताए रहा ये, हाँ तो है, यही इनवर्स। तो, हाँ। तो बेसिकली जिधर ज्यादा लोग हैं, मतलब हमें अगर लड़कियां ज्यादा हैं तो इस तरफ से ज्यादा पुश मिलेगा, और हाँ अगर लड़के कम है तो मतलब लड़के ज्यादा है तो इधर से ज्यादा पुश मिलेगा। तो बेसिकली जो ठीक भी है। रेशियो है, जैसे ये वाला पार्ट जो है हमारा रेशियो है, और ये वाला हमारा पार्ट, तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ऐसा भी है। ये बात सबको समझ में आ गई? जो बीच का गैप है वही बढ़ता है, तो हम इसको हाँ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखो, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे लिखेंगे बॉयज, ऐसे लिखेंगे गर्ल्स, इनका एवरेज लिखेंगे 20, इसका एवरेज लिखेंगे 30, और इनका रेशियो लिखेंगे 2, इनका रेशियो लिखेंगे 3। तो उस केस में जो गैप है वो बटेगा 3:2 में। ये इसको रिप्रेजेंट करेगा और ये इसको रिप्रेजेंट करेगा। तो टोटल गैप है हमारा 10 का, तो 6 इसमें जाएगा और 2 इसमें जाएगा। तो बीच वाली जो ये वैल्यू है वो हमारी कितनी आ जाएगी? 26। तो हमारा जो एवरेज है वो पूरे ग्रुप का वो कितना आ गया आपका? 26 आ गया। सर 6-2 या 6-4? 4 हाँ, 4 मतलब 3:2 में बांटा है ना, तो 6:4। ये ऐसे लिखना चाहिए था हमें। हाँ, ये 3 इसको रिप्रेजेंट करेगा, ये 2 को होगा, तो 3:2 में बढ़ जाएगा, तो 6:4। ये 6 और 4, ये सब कुछ समझ में आ गया? सर जो ये आपने ऊपर कराया था ना, जब डिस्ट्रीब्यूट किया था हमने कि 30 एक्स्ट्रा है उसको 5 में, तो वो तो समझ आ गया था। अब ये समझ नहीं आया कि ये 2:3 उसका रेशियो है, तो ये 3:2 कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? नहीं, वो तो ऑब्जर्वेशन है ना मेरा, कि जैसे कि एक ऑब्जर्वेशन था कि लड़कियां ज्यादा है तो इस तरफ शिफ्ट हो रहा है ना। लड़कियों की तरफ एवरेज शिफ्ट हो रहा है। पहले एवरेज अगर इक्वल अमाउंट होता, अगर बॉयज और गर्ल्स बराबर होती, तो एवरेज होता हमारा 25 होता ना। हाँ, तो अगर लड़कियां ज्यादा हैं तो एवरेज 25 से लड़कियों की तरफ शिफ्ट होगा। मेरी बात समझ में आ गई? हाँ। तो शिफ्ट किस तरीके से होगा? तो हमने देखा कि जो गैप है वो बेसिकली गैप ही बट रहा है, ठीक है, गैप ही बट रहा है। तो गैप हमने देखा 30 है, और 30 को 5 लोगों में बांटना है। तो गैप बेसिकली 5 लोगों में बांटने का मतलब क्या हुआ कि 3 इसको मिलेगा और 2 इसको मिलेगा, मतलब 3:2 के रेशियो में देखा जाए तो वही चीज यहाँ बताया जा रहा है कि इनवर्स हो जाता है। जो लड़कियों के पास जो नंबर्स होते हैं वो इस तरफ से पुश मार देंगे, और जो लड़के की तरफ से नंबर होता है वो इस तरफ से पुश करेंगे। तो बेसिकली ऑब्जर्वेशन है, थोड़ा सा एक आध को एक दो ध्यान दे दोगे ना तो थोड़ा समझ में आ जाएगा। मैं तुम्हें दूसरा एग्जांपल लेता हूँ ना, जैसे मान लो बॉयज एंड गर्ल्स हैं, सेम रख लेते हैं, 20 और 30 रख लेते हैं, और हम ये बोल देते हैं रेशियो जो है वो मान लो 1:4 है। तो बेसिकली हुआ क्या, बॉयज के नंबर, हाँ, तो एक लड़का लेंगे तो 3 लड़की लेना पड़ेगा हमें, सॉरी 4, 1:4 है ना। तो एक्स्ट्रा कितना है पर हेड पर गर्ल्स? आपके पास 10 ज्यादा है। ये बात तुम्हें समझ में आ रही है? 40 एक्स्ट्रा है टोटल। 40 एक्स्ट्रा है, तो 40 को अगर हम पांचों में बांटेंगे तो कितना मिलेगा सबको? 28 हो जाएगा। तो ये 28 हो जाएगा। तो तुमने ये देखा ना कि भाई जितना गैप है वही तो 1:4 में बटेगा ना। जैसे ये भी 1:4 में बटेगा, ये भी 1:4 में बटेगा, ये भी 1:4 में बटेगा।
ये भी 1:4 में बटेगा, तभी तो मतलब सब। सर, हाँ जो गैप है अपना, उस गैप का 4/5 ले लेंगे और उसको ऐड कर देंगे 20 पे। हाँ, तो वही मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको ऐसे दिखाई दे रहा है तो ठीक है, इसी को हमने बोला कि आप ऐसे देख सकते हो कि अगर ये 1:4 है तो शिफ्ट होगा किधर, एवरेज किधर शिफ्ट होगा, वो इस साइड शिफ्ट होगा, लड़कियों के साइड में, है ना। ये वैल्यू मेरी एवरेज होगी, और ये जो गैप है उसका 4 पार्ट इधर और 1 पार्ट इधर, तो गैप कितना है हमारा 10 है ना, तो 10 का 4:1 में बांटेंगे तो 8 इधर और 2 इधर, तो ये हमारा 28 जो है वो एवरेज हो जाएगा। ये बात सबको आगे समझ में, एवरीवन? हाँ यस सर। आक्षी, पुण्या बताओ। यस सर, आ गई। इसको कई बार तुम लोग को वीडियो देखना चाहिए, है ना। लकीली रिकॉर्ड भी हो ही रहा है सब, तो तुम लोगों को कभी परेशानी नहीं होगी, 2-3 बार देख लोगे तो क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, तो तुमने क्या देखा, वी ऑल्सो रियलाइज्ड, तो जो हमने ऊपर पॉइंट सब बना रहे थे, तो देयर इज one more point टू ऐड। डी के बाद ई पॉइंट क्या था हमारा, कि जो गैप है डिस्ट्रीब्यूटेड among इन रिवर्स रेशियो, रिवर्स रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट बैठेगा, है ना। मतलब ये रेफरेंस के लिए, ऐसा कोई फिक्स थ्योरी नहीं है, बस ये रेफरेंस के लिए तुम्हें समझ में आ गया ना कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। तो अब बेसिकली तुम इस पे ध्यान दोगे एक चीज और, कि यहाँ पे तो क्या था कि मैंने दोनों ग्रुप का, है ना, एक बॉयज है और एक गर्ल है, दोनों ग्रुप का मैं दे रहा था कि एवरेज इसका कितना, तो जैसे मैंने बोला इसका 45 है, इसका 55 है ना, और तुमसे ये बोल दिया गया कि 3:7 में है लड़के लड़कियां, तो एवरेज क्या होगा, 7:3 हो जाएगा, तो 7 हम गैप को ही बांटेंगे, 52। है ना। हाँ, तो ये गैप को ही बांटेंगे, इधर लड़कियों का नंबर ज्यादा है तो दैट मीन्स इधर में कहीं एवरेज होगा, और ये रेशियो जो है 7 और ये वाला पार्ट जो है 3 को रिप्रेजेंट करेगा। गैप इज माई 10, तो 10 को 7:3 में बांटेंगे तो 7:3 ही होगा, तो 7 बढ़ जाएगा 45 में, तो बेसिकली 52 का एवरेज हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई सबको? यस। अब अगर तुमको उसमें दिया रहे, अगर नहीं दिया रहे, जैसे मान लो कि हम तुम्हें बोलते हैं कि बॉयज एंड गर्ल्स इनका एवरेज जो है 20 है, इनका एवरेज 30 है, ठीक है, तो और मान लो कि एवरेज जो है, फाइनल एवरेज जो है वो 24 है, तो इस केस में हम क्या निकाल सकते हैं बताओ, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकाल सकते हैं क्या? हाँ, 3:2 रेशियो, सिर्फ रेशियो निकाल सकते हैं। हाँ, तो आपको पता है कि गैप ही बढ़ता है, तो गैप कितना है, गैप हमारा है 10 का, जो 4 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, सॉरी 6 यहाँ पे, तो ये इसको रिप्रेजेंट करेगा और ये इसको रिप्रेजेंट करेगा, तो बॉयज टू गर्ल जो होगा वो कितना हो जाएगा, 3:2, 3:2। ये बात सबको समझ में आ गई? तो आपको अगर एवरेज दिया रहे तो आप रेशियो बता सकते हो, एंड इसको हम ऐसे भी सोच सकते थे, जैसे मान लो कि मुझे नहीं पता है, देखो अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर रहा हूं मैं, लेकिन इसको समझने की कोशिश करना, अभी नहीं समझ में आया तो बाद में वीडियो देख के कोशिश करना। जैसे मान लो वो तो हमें पता चल गया ना कि गैप बढ़ता है, जैसे मान लो अगर हमें नहीं पता होता और मैं ऐसे ही कोशिश करता निकालने का, तो मुझे पता है कि एक लड़का अगर यूज हुआ है ग्रुप में तो उसका मार्क्स कितना होना चाहिए, 20, और एक लड़की अगर यूज हुई है ग्रुप में, मतलब ग्रुप का रेशियो निकालना है हमें, बॉयज टू गर्ल निकालना है, तो ऑफ कोर्स अगर
लड़कों का 20 और लड़कियों का 30 है और एवरेज हमारा 24 आया है, तो दिस सेज कि लड़का और लड़की दोनों है। ऐसा हो सकता है क्या कि केवल लड़की हो इस केस में? नहीं ना, क्योंकि कम हुआ एवरेज। और ऐसा भी नहीं हो सकता है केवल लड़के हो। तो हमको तो ये पता है कंफर्मली और गारंटी से कि देयर आर बॉयज एंड गर्ल्स, और ऊपर जो हमने एस्टैब्लिश थ्योरी किया था उससे हमें ये भी पता है कि लड़कों के नंबर ज्यादा होंगे। ये पता है कि नहीं? क्यों? क्योंकि अगर इक्वल होते तो 25 एवरेज होता, 24 एवरेज है, दैट मीन्स कि लड़कों का नंबर ज्यादा है। बट उस पर अभी हमें कोई बहस नहीं है। मैं बता रहा हूँ, मान लो एक लड़का और एक लड़की लेकर आते हैं तो एवरेज, फाइनल एवरेज तो 24 है। इसमें लड़के को मिलना चाहिए 4, ठीक है? और ये सर फाइनल एवरेज 24 है, तो उसमें एक लड़की जो है 6 का कंट्रीब्यूशन देगी, है ना? मैंने इक्वल करने के लिए ईच बॉय नीड टू बी इंक्रीज्ड बाय व्हाट? 4, और ईच गर्ल विल डोनेट और कंट्रीब्यूट बाय 6। तो हमें ये देखना है कि किस रेशियो में या किस नंबर पे जाके इनका टोटल कंट्रीब्यूशन और इनका टोटल डिफिशियंसी बराबर हो जाता है। तो कब बराबर? 4 और 6 कब बराबर होगा बताओ? 4 और 6 के मल्टीपल में जाएंगे तो कब बराबर होगा? 12 पे होगा। तो दैट मीन्स देयर मस्ट बी 3 बॉयज सो दैट टोटल मिसिंग इज 12, and for them there must be 2 girls so that total contribution is 12। तो इसको हमने देखा तो we realized कि रेशियो जो होना चाहिए 3:2 होना चाहिए। फिर ये क्यों किया? क्यों किया मतलब वो एलसीएम का वो ये क्यों आया? इक्वल तो तभी होता है ना जब कॉमन उस पे जाता है ना, मल्टीपल में जाता है। जैसे 3 और 6 हर बार 2-2 बढ़ रही हो, हर बार 3-3 बढ़ रही हो, तो इक्वल नंबर कब मिलेगा तुमको? एलसीएम पे ही मिलेगा ना। हाँ, लेकिन उसका क्या सिग्निफिकेंस है ये नहीं आ रहा। क्योंकि सिग्निफिकेंस ये है कि अगर मान लो जितने भी बच्चे होंगे लड़के और लड़की मिलके टोटल क्लास, उनका डिफिशियंसी और कंट्रीब्यूशन मिलाकर 0 हो जाना चाहिए ना, वरना तो एवरेज नहीं बनेगा ना। ओके। तो हमें वो नंबर चाहिए था, दोनों के, जिसमें इनकी टोटल डिफिशियंसी और इनका टोटल कंट्रीब्यूशन सेम हो जाए। तो 4 और 6 मल्टीपल में आगे बढ़ेंगे, पॉइंट में तो जाएगा नहीं, आधे में जाएंगे नहीं, क्योंकि लड़का जब भी आएगा एक एक्स्ट्रा आएगा, आधा लड़का आएगा नहीं। और लड़कियां भी जब भी आएंगी तो एक एक्स्ट्रा आएंगी। तो हम जब एक्स्ट्रा एक लड़का ले रहे हैं तो 4 का वो बढ़ जा रहा है, मतलब डिफिशियंसी हो जा रही है। एक्स्ट्रा एक लड़की ले रहे हैं तो 6 एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो ये अगर एडजस्ट करते चलो, पहले 4 फिर 8 फिर 12, तो 12 लेने के बाद तुम्हें दिखता है कि अगर हम 2 लड़की ले लें तो हमारी डिफिशियंसी खत्म हो जाएगी। तो +6 लड़कियों की तरफ से मिल रहा है मार्क्स, दैट विल बी कंट्रीब्यूट 4 3 टाइम्स। तो 3:2 बॉयज टू गर्ल्स हो गए। ये बात सबको समझ में आ गई? ठीक है, तो अब एक एग्जांपल और ले लो। जैसे अगर मैं बोलूं 40 and 50, ठीक है, और एवरेज जो है फाइनल, ये बॉयज है ये गर्ल्स हैं, फाइनल एवरेज आया हमारा 46 2/3। तो फिर हम क्या देखते हैं? 2/3, 6 2/3 हुआ मतलब। तो हमने यहाँ देखा ये कितना है, 6 2/3। ये कितना है? 13 1/3, है ना? तो ये वाला इसको रिप्रेजेंट करेगा, ये वाला इसको रिप्रेजेंट करेगा, तो ये कितना हो जाएगा? 13 1/3। ये कितना हो जाएगा? 6 2/3। तो बॉयज इज टू गर्ल्स का रेशियो 13 1/3 और 6 सर ये 2/3। 3 1/3 नहीं होगा, ये 13 कैसे होगा? अच्छा। हाँ, अरे मैंने ना ये ले लिया, 60 लेना था मुझे, मैंने 50 गलती से ले लिया। ठीक है,
अब तो ठीक है ना? हाँ हाँ तो ये रेशियो जो है कट के कितना हो जाएगा? 2:1। तुम लोग से कट रहा है? किसी से कट रहा है? विनायक कहाँ गया? हाँ 2:1 आ रहा है। किसी से ये पढ़ा तो याद होगा ना तुम्हें? जैसे 3 1/3 अगर हम देखेंगे तो ये 3 बार में 10 पहुंचाता है। तो 6 2/3 अगर हम लेंगे तो ये 3 बार में 20 पहुंचाएगा उसी हिसाब से। तो थोड़ा सा ये भी, और अगर हम उस तरीके से सोचे तो अगर हम एक लड़का लेंगे तो 40 और एक लड़की लेंगे तो 60, दोनों का एवरेज बन जा रहा है 46 2/3। तो एक लड़का कितना डिफिसिट पे है? क्या चाहिए उसको? 6 2/3 चाहिए। और एक लड़की कितना एक्स्ट्रा दे रही है? 13 1/3। तो ये दोनों कब बराबर होंगे? अगर हम एक और लड़का ले लें तो दोनों मिला के कितनी डिफिसिट हो जाएंगे? वो मिला के वो 2:1। हाँ 13 1/3 हो जाएगा इधर। हाँ, और ये 13 1/3 है ही। हाँ तो ये 2:1 में ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो अब मुझे लगता नहीं ग्रुप में तुम्हें कोई दिक्कत होगा कभी भी। सर वो क्वेश्चन 4 में वो एटमोस्ट करके एक लाइन थी, वो मुझे नहीं आया ठीक से। कोई बात नहीं है, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, तुम बताना। जैसे अगर मैं तुमसे बोलूं कि एक क्लास है जिसमें बॉयज का एवरेज जो है, बॉयज एवरेज मार्क्स इज 40, गर्ल्स एवरेज मार्क्स जो है इज 60। ठीक है? तो अब तुमसे अगर पूछा जाए कि एक मिनट रुक जाओ, मैं तुम्हें एक एक करके पूछता हूँ। जैसे एवरेज दूंगा, अगर बॉयज टू गर्ल्स का एवरेज दूंगा तो तुम मुझे फाइनल एवरेज बताओगे, और अगर फाइनल एवरेज दूंगा तो मुझे रेशियो बताओगे। तो अगर मैं तुमसे बोलूं 1:4 तो फाइनल एवरेज क्या होगा? दिक्कत हो रहा है। 4/5 ऑफ 20 मतलब 16 40 56 56 सर। 56, हाँ नहीं सबको बोलने दो। सबको दिख रहा है 56 हो रहा है? क्यों? क्योंकि आपको पता है कि गैप ही बढ़ता है इस रेशियो में। तो इनके बीच का गैप कितना है? 20। तो 1:4 का रेशियो है, तो 1:4 में बांटेंगे, है ना? तो कितना होगा? 1:4 में बांटोगे तो कितना? 16 और 20 होगा ना? तो हमें मिलेगा और ये मूव करेगा गर्ल्स की तरफ, तो ये 56 का एवरेज होगा। ये सबको क्लियर है? हाँ। और अगर मैं तुमसे बोलता हूँ कि फाइनल एवरेज इज 53 1/3, तो रेशियो बताओ। अच्छा ये वो वाला है 53 6 1/3 is to 13 1/3 1:2 नहीं 13 2/3 हाँ 1:2 रेशियो 1:2। हाँ 1:2 ही होगा। क्यों? क्योंकि हमने देखा जो गैप है वो क्या बन रहा है 40 और 60। ये मन में ही विजुलाइज कर सकते हो।
ये मन में कैसे विजुलाइज कर सकते हो, ये 53 1/3 है, तो हमने देखा ये जो है ये 13 1/3 और ये पार्ट जो है हमारा 6 2/3 है, तो ये इसको रिप्रेजेंट करेगा, ये इसको रिप्रेजेंट करेगा, तो 6 2/3 और 13 1/3 का रेशियो लेंगे तो ये कट के क्या हो जाएगा 1:2 है ना, तो ये 1:2। थोड़ा चेक मार लेना जरूर, क्योंकि देखो ये जो है आधे से दूर है, मतलब मिडिल वैल्यू इनका क्या है, मिडिल वैल्यू इज 50, हाँ 50 से आगे गर्ल्स की तरफ है, तो जाहिर सी बात है गर्ल्स के नंबर ज्यादा होने चाहिए, तो ऐसी गलती नहीं करोगे तो तुम जो भी है, ठीक है। तो एक मिनट, तो अब इसमें कोई भी रेशियो चेक किया जा सकता है, 2:3 4:1 ऐसे करके तुम कोई भी चेक कर सकते हो, और ये फाइनल स्कोर भी कुछ भी रख के चेक कर सकते हो। तो मुझे एक बात बताओ, अगर 65 अगर फाइनल एवरेज है तो रेशियो क्या होगा? 65 कैसे होगा, 65 तो नहीं हो सकता ना। अब नहीं तो इसमें ऐसे बोलना चाहिए, इज नॉट पॉसिबल, है ना। वो तो क्वेश्चन पूछने वाला कुछ भी दे सकता है तुमको। अच्छा, तो इस केस में क्या होगा कि ये नॉट पॉसिबल है। क्यों नॉट पॉसिबल है? कि 60 से अगर ऊपर नहीं जा हाँ सकता। 60 से ऊपर एवरेज नहीं जा सकता। ये सबको समझ में आ गया? हाँ क्या आ गया ना। तो अब जैसे मान लो कि मैंने बोला कि बॉयज इज टू गर्ल, वही 40 और 60 अगर हम ले लेते हैं, तो मैंने बोला कि x इज टू y है, x इज टू y पे जो एवरेज आया है हमारा वो 48 का आया है, ठीक है। तो हाउ मेनी पॉसिबल रेशियोज आर देयर? ये 48 एवरेज है सर? हाँ, फाइनल एवरेज जो है मतलब 12:8 3:2 6:4 वैसे। नहीं, मतलब ऐसे तो एक ही होगा ना, ये तो बात पता है ना एक तुम ही लोग। होगा। हाँ वो तो सेम होगा। हाँ, क्योंकि अभी तब से हम यही देख रहे हैं कि वो एक एवरेज मार्क्स जो है एक ही रेशियो पे बनेगा, है ना। तो ये बोलोगे, इसका आंसर तो 1 ही बोलोगे, है ना। और अगर मैंने तुम्हें 2 रेशियो बोल भी दिया कि एक x1 इज टू y1 है और एक x2 इज टू y2 है, तो आप इसको क्या बोलोगे? ये दोनों रेशियो सेम है, मल्टीप्लायर होंगे इसका कोई ना कोई, ठीक है। तो मतलब यू कैन नॉट हैव 2 रेशियोज फॉर 1 फाइनल एवरेज, ठीक है। तो अब मैं तुमसे अगर बोलूं कि 40:60 है, ठीक है, और 40:60 नहीं, मतलब 40 मार्क्स 60 मार्क्स है। हाँ, लड़कों का जो है एवरेज मार्क्स 40 है और लड़कियों का एवरेज मार्क्स 60 है, ठीक है। तो ये पूछना चाहता हूं मैं, अगर टोटल क्लास के स्टूडेंट क्लास स्टूडेंट्स आर 100, ठीक है, टोटल क्लास स्टूडेंट्स आर 100। देखना, ये बहुत ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बिल्कुल कैट लेवल से बैच चल रहा है। अच्छा, तो हाँ, मतलब इसी पे ट्विस्ट करके पूछता है। टोटल नंबर ऑफ क्लास स्टूडेंट्स आर 100, तो आपको बताना है हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ इंटीजर क्लास एवरेज is possible।
समझ गए इस क्वेश्चन को? जिसको नहीं समझ में आया पूछ लो। सबको समझ में आ गया क्या है क्वेश्चन ये? हाँ। पुण्य, आक्षी, सिद्धार्थ, सब लोग बोलो भाई। हाँ सर, आ गया समझ क्वेश्चन। हाँ, तो मुझे अब बताओ कि हाउ मेनी ऑफ पॉसिबल। अच्छा ये बताओ कितने, अच्छा अगर मैं रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया होता 100 का, तो कितने एवरेज इंटीजर एवरेज पॉसिबल है? अगर 100 का रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया। हाँ, इनफाइनाइट कौन बोला? सस्ते का काम पकड़ो। 40 और 60 मुर्गा बनाओ सर। क्योंकि हाँ, एवरेज मस्ट लाई बिटवीन 40 एंड 60। तो इंटीजर कितने हैं उसके बीच में? 41, 42, 43, 45 ऐसे करके 59 तक। टोटल कितने हो गए? 19। तो अगर हम 100 का रिस्ट्रिक्शन नहीं देते, 100 का रिस्ट्रिक्शन नहीं देते, तब तो 19 होता। एंड व्हाट चेंज, कुछ भी हो सकता है, इंटीजर वैल्यू तो हाँ, तो अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 100, देन हाउ मेनी इंटीजर एवरेज इज पॉसिबल? ये होगा 4। मतलब जो एक मिनट रुको, अगर 100 है, एक मिनट रुको सर। पांच है क्या आंसर? 5 पॉसिबल है, एक तो 45 पॉसिबल है। पता नहीं, निकालना पड़ेगा। तो मैं बता दो एक तो। अच्छा सुनो, पहले कोई भी 19 में के नीचे ही आंसर आएगा, ये पता है ना तुम लोगों को? सोचते का 19 से ज्यादा आंसर आ सकता है क्या? नहीं ना, वो इन्फिनिटी वाला चक्कर नहीं रखी हो ना अभी भी। सर नहीं, वो मैंने रेशियो का सोच लिया था, एवरेज नहीं रेशियो अच्छा, का। तो ये मुझे बताओ कि अगर कोई भी इंटीजर एक बताओ जो एवरेज हो सकता है। 50 हो ही सकता है, 20 वाला। हाँ, मतलब मान लो कि 42 चेक करना है मुझे, ठीक है, कि 42 एवरेज है, तो हम क्या बताते हैं? हम 42 एवरेज पे हम इनका रेशियो बता सकते हैं। तो रेशियो जो बनेगा वो कितना बनेगा? 9:1 का। ठीक है, 9:1 का बनेगा ना। तो 9:1 में हम लोग 100 को डिवाइड कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? 9:1 में 100 को डिवाइड कर सकते हैं, तो 42 इज अ पॉसिबल वैल्यू। ठीक है, अब जैसे मान लो कि मैं तुम्हें बोलता हूँ 43 नहीं होगा। 43 नहीं होगा पक्का? 9 है, 9। 43 तो नहीं हो रहा। 50, 45, 55, 44, 56, 42, 41 भी होगा। तो हो जाएगा। देखो 41 होगा तो रेशियो क्या होगा? 41 तो होगा ना। हाँ 41 में होगा। ये होगा 19:1 होगा ना 41 पे। हाँ। तो किस पे नहीं होगा ये बताओ? बोलो। सब एवरेज पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि 20 ही तो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना। तो 20 का मल्टीपल है 600, तो 100 भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इसी रेशियो में। ये बात समझ में आ गई? थोड़ी मैं ये बोल रहा हूँ कि तुम कोई भी इंटीजर लोगे, जैसे 40 और 60 के बीच में कोई भी इंटीजर लोगे, लेट्स से 53 ले लिया तुमने, तो 53 पे जो हमारा रेशियो बनेगा, ध्यान से सुनो पुण्या,
53 पे हम क्या, जैसे हम बोले कि ये हमारा मान लो एवरेज है, फाइनल एवरेज है, तो सबसे पहले हमको क्या पता चलता है? रेशियो पता चलता है। तो रेशियो कैसे पता चलता है? ये गैप को हम देते हैं इस साइड और इस गैप को देते हैं हम इस साइड, तो 7:13 में बढ़ जाएगा ना। अच्छा, और 7:13 के रेशियो में बॉयज एंड गर्ल्स हैं, तो 7:13 में तो हम 100 को बांट सकते हैं ना। सही बात। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि 20 का गैप था, 20 के गैप को हम बांट रहे हैं, तो उसी रेशियो में हम 100 को भी बांट सकते हैं। मतलब देयर इज अ पॉसिबिलिटी, मतलब वो सब बढ़ जाएगा। लेकिन इसी क्वेश्चन को, चलो मैं दूसरा एक सवाल पूछता हूँ तो तुम्हें समझ में आ जाएगा ये वाला। सेम क्वेश्चन को हम चेंज कर देते हैं थोड़ा सा। हमने बोला ये कि, एक मिनट, समझ। हमने बोला सेम क्वेश्चन है, बॉयज एंड गर्ल्स, एक क्लास है जिसमें बॉयज का एवरेज है 40, गर्ल्स का एवरेज है 60, है ना। और क्लास का जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो 90 है। ठीक है, अब इस बार मैं पूछ रहा हूं, हाउ मेनी possible integer average are there? तो अब तुम देखो कि अगर हम पॉसिबल इंटीजर एवरेज पहला वाला उठाए, मतलब 40 और 60 में, तो 41 होता है, 41 होता है ना। सबसे पहला इंटीजर तो यही पॉसिबल है। 41 के लिए आपको ग्रुप में डिवाइड करना पड़ेगा, ग्रुप को डिवाइड करना पड़ेगा 19:1 के रेशियो में। पुण्य, तुम्हें आप समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? है ना, 19:1 में डिवाइड करना पड़ेगा 90 को। तो ये हो सकता है डिवाइड 19:1 में? नहीं हो सकता। तो इसलिए 41 पॉसिबल नहीं है। तो इस तरीके से तुम चेक करोगे तो यू विल फाइंड कि वेरी लिमिटेड इंटीजर आर सच विच कैन एक्चुअली वर्क एज एवरेज। जैसे अगर हम 42 ले लेते तो 42 ले लेंगे तो हमारा जो एवरेज बनेगा, जो रेशियो बनेगा, वो 9:1 का बनेगा। और 9:1 में हम बांट सकते हैं 90 को। तो 42 इज अ पॉसिबल इंटीजर एवरेज। चेक करना पड़ेगा। अरे रुको, एक एक करके बोलने पड़ो। हाँ, पुण्य क्या बोल रही थी? मैं बोल रही थी कि एवरेज 40 to 60 के बीच में आएगा, तो जितनी 90 वैल्यू है सारी चेक करेंगे। हाँ देखो, मैं क्या बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि 19 के 19 चेक करना होगा। अरे आवाज कहाँ से आ रही है? एक मिनट को म्यूट करने दो मुझे। माय पॉइंट इज कि आप अभी ये मान के चलो कि चेक करना पड़ेगा, बट ऐसा है नहीं। क्योंकि देखो, एकदम ऐसे सवाल भी नहीं पूछते ना, ये तो तुम्हें विजुअलाइज करने के लिए बताया जा रहा है। तो इससे पहले वाले में ना, 20 वाले में, जो 100 वाले में बोलना आसान था। क्यों? क्योंकि तुमने देखा क्या, 100 वाले में क्या था कि जो गैप है वो भी 20 में बटा है। तो जो भी रेशियो बन रहा है वो 20 के टोटल से बन रहा है ना। जो रेशियो भी बन रहा है वो 20 के टोटल से बन रहा है, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट भी 100 है। तो कोई भी लोगे बीच का नंबर, जैसे मान लो 40-60 के बीच में हम 56 भी लेते हैं, तब भी जो हमारा बन रहा होता है ये 16 और 4, तो 16 और 4 मिला के 20 ही तो होता है ना। तो इसका जो हम रेशियो अगर बनाएंगे भी 1:4, तो 100 तो बांटेगा इसको, क्योंकि 20 का मल्टीपल है 100। लेकिन इस केस में ये चीज नहीं है। इस केस में जब भी हमारा रेशियो जो है, जैसे 20 को बांट रहे हैं, जैसे मान लो कि हमने बोला कि 43 ले लो, 43 ले लोगे तो क्या होगा? ये 43 ले लोगे तो क्या होगा कि ये हमारा बन जाएगा 17, ये बन जाएगा, पर ये मतलब ये 3 है,
और ये 17 है, तो रेशियो बन जाएगा 17:3। ठीक है, अब 17:3 में 90 को नहीं डिवाइड कर सकते ना, तो फिलहाल तुम ये मान के चलो चेक करना पड़ेगा, लेकिन इसका वो है जुगाड़ है, ऐसा नहीं है कि नहीं है ना। सर मुझे कंफ्यूजन है एक। क्या बताओ? तो जब गैप 20 है, मतलब अल्टीमेटली हमें 20 को ही तो बांटना है ना। हाँ, तो 20 को हम 90 में, वो तो मल्टीपल है, वो उसमें कैसे बांट रहे हैं? वो तो ये तो 9:1 जो है वो तो रिड्यूस करके आया 18 और 2 को। हाँ, तो लेकिन 20 अल्टीमेटली गैप तो 20 का ही फील करना है, तो हाँ, उसमें तो 90 कैसे 20 का बढ़ेंगे? एक बार तुम्हें रेशियो मिल गया तो इस रेशियो में तो बढ़ सकता है ना 90। हाँ बढ़ सकता है, लेकिन मुझे वो गैप और वो पहले वाला जो एग्जांपल था उसका रिलेशन नहीं नहीं, वो उसका अच्छे से आ रहा है। देखो वाइस वर्सा में हाँ, ट्रू ये नहीं है मुझे ना। भी थोड़ा समझाना। एक मिनट सुनो, जैसे 20 को बांट के हम कोई रेशियो बना रहे हैं, ठीक है, 20 को बांट के हम कोई रेशियो बना रहे हैं, तो 100 तो उस रेशियो में बढ़ ही जाएगा, हाँ, क्योंकि उसी का इनवर्स से क्योंकि हमें इसी वो। का मल्टीपल है ये। हाँ। लेकिन ये है कि 20 को बांट के अगर हम कोई रेशियो बना रहे हैं P/Q, और 90 अगर हम ले लें टोटल, तो हर P/Q से 90 नहीं बढ़ेगा, लेकिन कुछ से जरूर बढ़ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? लॉजिक क्या हुआ कि मतलब गैप तो 20 का है ना। अरे तो उसको गैप फिल 20 करने का के है, लिए लेकिन रिड्यूस तो हो जाएगा ना। अब 10 को भी तो हम बांट सकते हैं ना, 10 का मल्टीपल तो 20 होता है ना। तो हाँ। जिस भी रेशियो में जैसे 20 को मैंने बांटा 5 और 15 में, ठीक है, 5 और 15 में बांटा ना, तो ये रिड्यूस होके 1:3 हो जाएगा ना। हाँ। तो इट इज बेसिकली 4 का मल्टीपल, मतलब हाँ। सॉरी 4 हो गया, इसका टोटल 4 हो गया। तो ये 90 इसमें नहीं बटेगा। 1/4 नहीं हो पाएगा 90 का, हाँ, 3/4 नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर हम ले लेते 48 ले लेते, मान लो, मतलब 48 ले लेते, तो वो कितने 8:12 बढ़ता? 8:12। 2:3 8:12 कर दे तो ये 2:3 हो जाएगा। हाँ, और 2:3 का टोटल कितना है? 5। वो बढ़ जाएगा। तो ये तो बढ़ ही जाएगा ना। तो 20 वाले केस में जब हम 20 100 ले रहे थे, तो जो भी रेशियो सब बांटेगा 100 को। अच्छा, मतलब लेकिन रिड्यूस करके जब हम कोई सेट लेके कर सकते हैं हाँ, तब बढ़ जाएगा, लेकिन अगर ऐसे होल में देखा जाए तो नहीं बढ़ता अगर था। सिर्फ मल्टीपल होगा तभी बटेगा। हाँ, तो मेरा पॉइंट ये है कि जैसे तुमको एक एक करके चेक कर लो, वो ज्यादा बेटर है। जैसे 41, 42, 43 किया ना, फिर 44 चेक कर लो, फिर 45। लेकिन अगर यही तुमसे छोटा पूछ देता है, जैसे ये तो हमने ऐसा लिया ना कि 90 वाला भी कम से कम आधे नंबर तो होंगे ही, ठीक है। अगर मैं पर ऐसे लेकिन जैसे 42 का था, तो हम 2 के मल्टीपल 44 पे चेक कर लेंगे। 9:1। हाँ, मतलब हाँ, तो फिर 48 पे चेक कर लेंगे, हाँ, फिर 52 पे check जितना 2 का मल्टीपल है वो सारा तो होगा ही होगा, क्योंकि वो तो रिड्यूस हो ही जाएगा फाइनली 5 का 10 होगा, में। 2 का, 10 का। हाँ, 5 का, 2 का। फैक्टर्स होंगे बेसिकली। हाँ, लेकिन 5 का मल्टीपल वाला नहीं होगा ना। जैसे 5 और 15 लिया था, तो हमारा 1:3 बना था, तो उससे नहीं होगा। मतलब आप जैसे 20 को बांटोगे ना, तो 10 वाला सारा, 5 वाला सारा, जिसका टोटल 5 आ रहा है, हाँ वही बोल रही हूँ। हाँ, तो इस तरीके से तो बेटर क्या है, चेक ही कर लो। पुण्य, आप समझ में आ गया तुमको? हाँ सर, आ गया। तो अब जैसे मान लो कि ये तो 90 था ना, तो इसमें भी बहुत ज्यादा वैल्यूज आ रही थी। लेकिन अगर मैं छोटा लूंगा और ना, जैसे कोई ऐसा नंबर लूंगा जिसमें नहीं भी आ सकता है, जैसे मैंने बोला कि ये हमारा वो है, क्या बोलते हैं, 40 एवरेज मार्क्स है बॉयज का, और गर्ल्स का 60 है। गर्ल्स का 60 है। तो अगर मैं टोटल बोलता हूँ, लेट्स से 65 बोलता हूँ, टोटल 65 स्टूडेंट्स हैं, तो तुम्हें पता चल गया कि जैसे हमारा ये जो है ना, बीच का गैप तो 20 है
है ना, और ये 65 है, तो बहुत लिमिटेड वाला ही इसमें एडजस्ट होगा। अगर मैं तुमसे सेम क्वेश्चन बोलूं कि हाउ मेनी इंटीजर एवरेज इज पॉसिबल, तो तुमको पता है कि वही वाला रेशियो काम करेगा जिसका टोटल जो है 13 या 5 बना है ना, क्योंकि यही दोनों तो होता है इसका फैक्टर। तो जैसे मान लो अगर हम 41 लेते, तो 41 लेते तो हमारा 19:1 होता, इसका टोटल कितना है 20। 42 लेंगे तो तुम्हारा होगा 9:1, इसका टोटल होता है कितना 10। 43 लेंगे हमारा बनेगा 17:3, इसका टोटल है 20। ये सब कोई काम नहीं आएगा। 44 लेंगे तो इसका टोटल बन जाएगा 16:4, और ये कट के हो जाएगा 4:1, और इसका टोटल हो जाएगा 5। तो ये एक पॉसिबल एवरेज है। 44 इज अ पॉसिबल इंटीजर एवरेज, ठीक है। 44 के बाद तुम फिर आगे चेक करोगे तब बताना आप कौन सा होगा। 45 होगा? नहीं होगा। 45 से क्या बनता? 3:1 बनता। 46 से क्या बनता? 6:14, 7:3 बनेगा ना। हाँ 7:3 बनेगा। 47 से 13:7 बनेगा। 48 से 12:8 बनेगा। 48 तो हो जाएगा ना। हाँ वही 3:2 हो जाएगा 5। तो 48 भी एक पॉसिबल है, ठीक है। तो ऐसे करके हमें चेक कर लेना। तो ये विजुअलाइजेशन के लिए है, ऐसा नहीं है कि इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। कई चीज हम लोग ऐसे करते हैं ना कि ज्यादा विजुअलाइज हो। जैसे तुम लोग कभी कभी सोचते होगे ना कि कैसे दिखता है आंसर, तो ये सब चीजें हैं जिससे आप बहुत बार आंसर यू कैन विजुअलाइज, ठीक है। तो ये वाली एक्सरसाइज एक बार रिपीट करके, जो तुमने पुराने बेसिक एक्सरसाइज भी जो तुमने किए हैं ना, सबको बोल रहा हूँ मैं, सुन रहा हूँ तुम लोग? जी सर। जितने भी बेसिक एक्सरसाइज तुमने पहले कर लिए हैं उसको रिपीट करो अब इस थॉट प्रोसेस से। मेरी बात समझ में आ रही है? तो अब जो पुराने हैं उसको भी बनाओ, और जो नया एक्सरसाइज भेजा है उसको भी बनाओ। डीआई फिर हम नेक्स्ट कल की क्लास में करेंगे। आज मुझे लगा था कि तुम लोग ये सब पढ़ रखे हो, तो रिपीट करना पड़ गया। हाँ मैंने वो ग्रुप वाला तो नहीं लिया था क्लास, छोटा सा था लिया था आपने ग्रुप है। मतलब बहुत छोटा सा, इतना एक्सटेंसिव नहीं लिया होगा। नहीं सिर्फ बता दिया था ये रेशियो। हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं। ये रिपीट करके देख लो, क्वेश्चंस कर लो सारे इसी तरीके से। सर हाँ कल हम लोग डीआई करेंगे। हाँ अगर जैसे अभी अभी 20 है, तो अगर मैं फर्स्ट 10 नंबर्स चेक कर लेता हूँ तो हम पता कर सकते हैं ना, मतलब मैं पूछ रहा हूँ। हाँ उल्टा वाला वही चलेगा ना जो पहले 10 में आया है। हाँ तो फिर जैसे इस केस में 44 और 48 आया है ना। तो अगला वाला जो है सीधा 52 और 56 वाला है। तो फिर मुझे ज्यादा चेक करने की जरूरत नहीं होगी ना। हाँ देखो वो क्या है ना कि ये जो स्मार्टनेस है ना, वो आप जितना ज्यादा प्रॉब्लम करते हो उससे आता है। देयर इज नो रूल कि हम ये रूल बता दे तुमको कि ऐसा रूल है। सर नहीं मैं जनरली वो सर बोलो मतलब सर ये जो 4:1 है तो 1:4 भी होगा। हाँ यही वाली बात है कि 1:2 तो 2:3 भी होगा। हाँ। सर मेरा भी यही क्वेश्चन था कि हम इसको ऑपोजिट काउंट करेंगे ना इसमें। हाँ करेंगे। जैसे 44 आया तो इसका उल्टा 56 वाला भी आएगा, और ये तुम्हारा 52 आया है तो इसका उल्टा 52 वाला भी आएगा। 48 आया तो अगर दो अभी तक आए हैं ना, 49 भी नहीं आता मेरा, 49 से 11:9 बनता, और 50 से मेरा बनता 1:1, तो ये भी नहीं होता। तो ये दो अगर इस साइड आए हैं तो दो नेक्स्ट साइड में आएंगे, तो टोटल 4। हाँ तो टोटल 4 वैल्यूज आर देयर। तो तुम लोग ऐसे नहीं बोलो ना आधे चेक करो। अच्छा। आधे चेक करो तब हम बोलते जब रेगुलर ये पूछा जाता है ना। तो इट्स नॉट अ ट्रिक, इट्स जस्ट अंडरस्टैंडिंग। तो तुम लोग इसको थोड़ा